अध्याय 171 खेत। उस समय लोगों के साथ कुछ देर बाद ईडन ने सबसे पहले बात की थी कि वह अपना मिशन पूरा कर लेगा और बस इन लोगों के साथ यात्रा करने की तैयारी होने का इंतजार कर रहा था। उस प्रतिष्ठान में 50 लोग भी नहीं थे। फिर भी जो लोग वहां, उन्हें या तो ईडन द्वारा दिए गए अवसर की आवश्यकता थी या वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते थे जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप उसे अब ड्रंक सिटी में अधिक लोगों को आकर्षित करने के बारे में चिंता करने की बर्बादी नहीं थी। केवल वे लोग जो बार में थे इस जानकारी को लोगों तक फैलाना चाहते थे, फैलाने के लिए पर्याप्त थे। और ऐसा ही ब्लैक प्लेन आर्मी के अन्य 4 सैनिकों के साथ हुआ जो इस मिशन को पूरा कर रहे थे, मिनोस के पास से गुजरे। करोड़ों लोगों का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल नहीं था, जिसमें हर आध्यात्मिक क्रिस्टल का भाग शामिल था। श्वेत प्रतिभा वाले लोगों का जीवन स्थानों पर भी कठिन था, इसलिए इन लोगों के लिए कुछ अतिरिक्त क्रिस्टल प्राप्त करना बुरा नहीं होगा। वैसे भी मिनोस की 5 सेनाओं द्वारा इस मिशन को अंजाम देने के बाद उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे इस शहर को खत्म न कर दें। प्रत्येक समूह जल शहर से अलग अलग दिन में निकलेगा। इस अनुमान को कम करने का एक उपाय ये था कि वे क्रॉमवेल साम्राज्य की सेनाओं का ध्यान आकर्षित करेंगे जो उस स्थान के प्रवेश द्वारों पर दृष्टि रखते थे। किसी भी बल द्वारा किसी भी क्षेत्र की संपूर्ण सीमा का निरीक्षण नहीं किया जा सका, इसलिए निरीक्षण डिजिटल बाजारों में किया गया, जहां एक डोमेन में प्रवेश करने में समय लगता है, ज्यादातर लोग रहते थे। और जहां तक इन शहरों से जुड़े ग्रामीण लोगों के राज्य में प्रवेश की संभावना का सवाल है, तो इसके बारे में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। सीमाएं व्यापक और सीमा के प्रत्येक मीटर का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं थे, और अच्छा ही इसके लिए स्वायत्त लोग हों। फिर भी इस प्रकार की बाधाओं को देखने का अनुमान लगाया गया। आखिरकार किसी भी समुद्री पार में किसी भी राज्य में प्रवेश किया जा सकता है या आध्यात्मिक उद्यम के साथ उड़ान भरी जा सकती है। ऐसे में इस तरह का निरीक्षण करना और भी बनाना होगा। इस सब के लिए यदि कोई वास्तविक रूप से तत्काल ध्यान में कोई राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो यह प्रभावी होगा। इस प्रकार ऐसा कोई कारण नहीं था कि शाही परिवार को इस निदेशक मंडल में अधिक निवेश करना चाहिए, केवल गंतव्य शहरों में अधिक महत्वपूर्ण चौकियों को ठीक करना चाहिए। वैसे भी जो 5 ग्रुप ड्रिक्स सिटी जा रहे थे उन्हें पानी के शहर से बाहर की ओर समय पर केवल ध्यान देना था। उसके बाद कई विरोधियों का सामना बिना मिनोस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने में हुआ। इस बीच क्रॉमवेल साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी तट के पास एक बस्ती में हजारों हेक्टेयर में एक बड़ा कृषि क्षेत्र फैला हुआ था, जिसमें कई प्रकार की फसलें उगती थीं। यदि कोई इस क्षेत्र को ऊपर से देखता है तो उसे अलग अलग रंगों के कई वृत्त दिखाई देते हैं, मानो यह कोई सुंदर पेंटिंग हो। लेकिन इन परिभ्रमणों के बीच में कई छोटे छोटे शहरों में से प्रत्येक कृषि क्षेत्र के बीच के स्थानों पर कब्जा कर लिया गया परिभ्रमण के रूप में है। ऊपर से देखने पर यह जगह बहुत ही शानदार रही थी। ऐसा था उस क्षेत्र के संप्रभु लोगों ने शहरों को इन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया ताकि हर क्षेत्र के लिए संभव हो सके सामूहिक संस्कृति को बंद किया जा सके। और जब अधिक डायनासोर देखे गए तो कोई नहीं देख सका कि इनमें से अधिकांश स्थान मुख्य रूप से आवासीय थे, जबकि कुछ पुराने शहरों में कई भवन स्थित थे जैसे कि वे शॉपिंग सेंटर थे। वैसे भी इन व्यावसायिक शहरों में से एक में, वहां के मध्य क्षेत्र में एक इमारत के एक कमरे में कुछ लोग उस क्षेत्र के प्रशासनिक मामलों पर चर्चा कर रहे थे। यह उस स्थान का मुख्य शहर था, फॉर्मलैंड, क्रॉमवेल साम्राज्य के कई कृषि खलिहानों में से एक। इस स्थान पर इतना बड़ा उत्पादन हुआ कि यह ब्लैक प्लेन वर्तमान में निर्मित होने वाला लगभग 100 गुना बड़ा था। वैसे ही पिछले साल हुई डिलीवरी के बारे में बात करते करते आखिरी बार किसी ने कहा ही दिया था, पिछले वर्ष फॉर्मलैंड के उत्तरी क्षेत्र की ओर से प्रकाशित साक्षात्कार रिपोर्ट में मैंने देखा कि प्लेन ब्लैक ने इस अवधि में हमारे क्षेत्र से 1 किलो भी अनाज नहीं खरीदा। ओह, एक महिला जो कॉन्फ्रेंस टेबल के अंत में उस स्थान पर थी, आश्चर्य से बोली। हो गया है कि वे किंगडम ऑफ द वेव्स के साथ व्यापार करना शुरू कर सकते हैं। इस सभा में उपस्थित एक व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, यह अजीब नहीं होगा, वह गरीबों की जगह है और वह हमेशा कम मात्रा में खोज में रहती है। शायद पिछले साल किसी भी व्यापारी ने उन्हें अच्छी कीमत पर बनाया था। हम अन्य लोग सहमत हुए। हालांकि यह अजीब था, लेकिन उनके लिए इस तरह की परिभाषा का सामना करना पूरी तरह से असामान्य नहीं था। हालांकि क्रॉमवेल साम्राज्य कृषि में विशिष्ट था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मध्य महाद्वीप के इस क्षेत्र में कोई अन्य विकल्प नहीं था। और किंगडम ऑफ द वेव्स इस क्षेत्र का फिल्मांकन सबसे बड़ा था। इसलिए मध्य महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र के इस दूसरे राज्य में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति अच्छी थी। हम ऐसा पहले भी चुकाया होगा, किसी ने टिप्पणी की। वैसे भी ब्लैक प्लेन के साथ व्यापार हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। शेयर स्टोन आइलैंड के बारे में बात करते हैं। मैंने उस जगह से एक मज़ेदार मजाक खाया है। ये सच है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन आएगा जब कोई उच्च आध्यात्मिक एकाग्रता वाली वस्तु इतनी कम कीमत पर भाई शुरू कर देगा। जल्दी ही 8 दिन चले गए और मिनोस के सैनिकों द्वारा सहयोगी सभी 5 समूह पहले ही वाटर सिटी छोड़ दिए गए थे, और आखिरी वाला भी केवल कुछ किलोमीटर दूर होने के कारण टैक्सी सिटी तक ही बैठा था।
इस समय सार्जेंट ईडन के साथ आए ग्रुप के साथ 4 गाड़ियां डियाज सिटी वॉल के दक्षिणी प्रवेश द्वार की ओर आ रही थीं। वह आखिरी बार रुका था, लेकिन आखिरकार वह 3 दिनों की यात्रा के बाद ग्रुप में आराम करने के लिए रुककर अपने लक्ष्य पर पहुंच रहा था। इसमें अधिक समय नहीं लगा और सभी को इस महान दीवार द्वारा संरक्षित आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश की जानकारी दी गई। इन 50 लोगों को यहाँ ऐसा निर्माण करना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे अधिकतर चुना से नहीं लिया। उन्हें कोई भी नाटकीय शहर नहीं पता था, इसलिए उनके लिए यह कोई रास्ता नहीं था कि यहाँ हमेशा ऐसा कुछ होता था। न ही आध्यात्मिक दुनिया में दीवारों का विचार अजीब था, इसलिए उनसे किसी ने भी उस स्थान पर ध्यान नहीं दिया। एक और जरूरी बात, उन सैनिकों की आध्यात्मिक शक्ति को कोई भी महसूस नहीं कर सकता था जो उस स्थान की रक्षा कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हो सकता था कि उस स्थान की सुरक्षा कितनी मजबूत थी। इसी तरह कुछ मिनटों के बाद समूह अंततः कोचिंग शहर में पहुंच गया और प्रत्येक ने बहुत आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। इस जगह का स्वरूप उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था और यहाँ तक कि जिस शहर से वे आए थे वे और भी बेहतर लग रहे थे। विश्वसनीय, ऐसा लगता है कि इस जगह के बारे में मुझे भी कुछ पता है कि वह गलत था, किसी ने कहा, एक नवीनता के अंदर से। और जब ये 50 लोग सक्रिय रूप से इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने शहर में क्या देखा, अंततः वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वे सभी अपनी अपनी तस्वीरें लेकर बाहर निकले और वहां से आसपास का नज़ारा देख रहे थे। ये पिज्जा सिटी के सेंटर में एक एवेन्यू था जहां ब्लैक प्लेन आर्मी का मुख्यालय था। इस क्षेत्र में कई सार्वजनिक स्मारक हैं जहां वे चेहरे पर मुस्कान के लिए कई लोगों को आते जाते देख सकते हैं। इसे देखकर उनसे कुछ के मन में निम्नलिखित विचार आए। मैंने लोगों को लाइब्रेरी रिजर्व में इतनी खुशी कभी नहीं देखी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पास का दृश्य देखा, ईडन ने अचानक कहा, ठीक है, मेरे पीछे आओ। मैं जिस स्थान पर ले जा रहा हूं वहां पर इस सेवा के विवरण के बारे में पता चल गया था। ऐसा देखने के बाद ईडन को स्थानीय सेना के मुख्यालय के एक हिस्से की ओर जाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, जहां आमतौर पर नए सैनिकों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। यही वह जगह थी जहां ये लोग समझेंगे कि ये सेवा क्या है, उन्हें क्या करना है। आखिरकार वे सड़क के बीच में इसके बारे में बात नहीं कर सकते थे। इससे उन नागरिकों को परेशानी होगी जो अपना काम कर रहे थे और इन लोगों का ध्यान पानी के शहर से भी हटेगा। खैर, 3 मिनट बाद पूरा ग्रुप एक खुले क्षेत्र में पहुंचा जहां उस स्थान के बीच में एक छोटा सा थोकादार और एक लड़ाई का मंच था। कृपया कहीं बैठो, हम पहले इसी सेवा के बारे में बात करेंगे। इससे ये सुनकर खुशी हुई कि सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हुए अलग अलग जगहों पर बैठे थे। क्या सेवा कहीं और मिलेगी? शायद वह हमारी कुछ योजना बनाने से पहले शुरू करना चाहता है। लेकिन यह अजीब है, क्या तुमने उस जगह नहीं देखा जहां हम ठहरे थे? वहां बहुत सारे लोग एक ही तरह के कपड़े पहने हुए थे। हाँ, यह एक बटालियन की तरह दिखती है, बिल्कुल पानी के शहर में स्टॉक फैमिली की तरह। और जब बातचीत चल रही थी तभी अचानक वहां मौजूद मंच पर मौजूद सभी 50 लोगों के सामने एक महिला आ गई। फिर बोली, ग्रे सिटी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम वादा किए गए 50 क्रिस्टल का भुगतान करेंगे और फिर हम यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना शुरू करेंगे। अध्याय 172, विनम्र लोग। उस महिला के ऐसा देखने के बाद पास के कुछ निम्न श्रेणी के सैनिक खड़े हो गए और उनमें से प्रत्येक में 50 लोगों को आध्यात्मिक क्रिस्टल मिला दिया गया। हे, मुझे यही पसंद है, एक आदमी ने संतोष से जोर से कहा। इतना आसान आध्यात्मिक क्रिस्टल प्राप्त करना उसके लिए आनंददायक था। हालांकि सभी ऐसे नहीं थे, कुछ लोगों को इस बारे में संदेह था। आखिरकार इस दुनिया में कोई मुफ्त मुलाकात नहीं थी। बहुत अजीब बात है, मैंने पूर्व भुगतान की तरह कोई भी चीज़ कभी नहीं देखी। कुछ लोगों ने उन निम्न श्रेणी के सैनिकों द्वारा पूरित क्रिस्टल वाले छोटे बैगों को देखते हुए इसके बारे में सोचा। अंत में जब उसने देखा कि सभी 50 लोग अपने क्रिस्टल मिल में जा रहे हैं तो महिलाएं वापस लौट आईं। ठीक है, अब जब भुगतान हो जाएगा तो काम पर लग जाओ। आज आप एक अवसर के लिए यहाँ आए हैं। आप यहाँ और हमारे शहर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और इस जगह के नागरिक बनने के तरीकों के बारे में जानने के लिए हर 2 दिनों के लिए यहाँ आए। उद्धरण एक बूढ़ा आदमी जो खड़ा था लगभग आश्चर्य से चिल्लाने लगा। क्या वे सिर्फ हमें यहाँ 50 क्रिस्टल का भुगतान कर रहे हैं? और न केवल उन्हें यह अजीब लग रहा था, बल्कि उनसे कई लोगों के चेहरे पर अजीब व्यवहार थे। ये सच है के लिए बहुत अच्छा था। साथ ही उस महिला ने अपना भाषण जारी किया। मुझे पता है कि आपके लिए इन 50 क्रिस्टलों से भुगतान करना बहुत आसान है, लेकिन ये गलत मत समझिए, हम केवल इसके लिए ही आपको भुगतान नहीं कर रहे हैं। हमें ये भी चाहिए कि आप 2 दिनों के लिए अपने शैक्षिकी शहर में अपने दोस्तों और परिचितों से बात करें। पानी का शहर, उद्धरण चिन्ह। तो हम आपको सिर्फ क्रिस्टल नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपके शहर में विज्ञापन करने के लिए आपको भुगतान भी कर रहे हैं। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि कई लोग आराम करने लगे। हालांकि ऐसा करना अभी भी उनके लिए आसान नहीं था और इस प्रकार के काम के लिए 50 क्रिस्टल बहुत अधिक थे। कम से कम वे देख सकते थे कि यहाँ काम था।
मानवता एक बहुत ही खास चीज़ थी। अगर किसी को अनायास पैसा मिल जाए तो उसकी बात पर बहुत संदेह हो सकता है। हालांकि अगर कोई जुड़ाव संबंधी होता है, यहाँ तक कि सबसे बेतुका भी है, तो इसे इतनी अनिश्चितता के साथ नहीं देखा जाता है। ऐसा ही कुछ था मैनो अनेक्शन में। ह्यूमन मैन खुद को इन फिल्मों की कोशिश करने के लिए योग्य पुरस्कार दिया था, जब तक कि कुछ अपॉइंटमेंट सक्षम होता रहा। खैर ही इस सहभागिता समर्थक में कुछ साधारण बात शामिल हो, एक बेतुके भुगतान के साथ। वैसे ही उनमें से कई सुनने के बाद और खुले थे कि उन्हें इस जगह का विज्ञापन करने के लिए मिल रहा था, केवल इसलिए नहीं कि वे यहाँ आए थे। फिर महिला ने आगे कहा, फिर भी मुझे कहना होगा कि आप इस बारे में कोई और बात नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ 5 लोगों से बात करें जो आपकी जैसी स्थिति में हैं। श्वेत प्रतिभा वाले लोग 30 के स्तर से नीचे, सचिवालय या आर्थिक आधार में हैं। और यही तो कहा था कि इस जगह के अवसर केवल उन लोगों के लिए होंगे जो कुछ जोड़ना चाहेंगे। फिर उसने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। इन लोगों का काम था उस महिला द्वारा बताई गई नौकरी वाले 5 अन्य लोगों से संपर्क करना, बिना किसी और से बात किए, यहाँ तक कि उनके परिवार से भी बात की गई। उनसे उन लोगों ने भी यही पूछा था कि उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने इसे किसी और तक नहीं फैलाया। बाद में इन सभी 5 लोगों को आगे के निर्देश प्राप्त करने के लिए मिनोस के सैनिकों से एक के करीब जाना होगा, जो वॉटर्स शहर में थे। जैसे उदाहरण के लिए जब वे डॉक्टर सिटी की यात्रा कर सकते थे। वैसे भी आखिरकार वह रिलीज रही। अब मैं म्यूजिक सिटी में नौकरी के कुछ अवसरों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। खैर, शुरुआत में यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। एक किसान के रूप में नौकरी मिलती है और शुरुआती वेतन 50 निम्न श्रेणी है प्रति माह क्रिस्टल। लेकिन अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कि क्रिस्टल, सार्वजनिक सफाई सेवा, सिविल निर्माण, स्थानीय वाणिज्य और विभिन्न भविष्य के कच्चे माल की यहाँ काफ़ी मांग है। इसी तरह हमारा शहर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए अधिक उपयोग में है। वहीं ये बात सुनकर ये सभी लोग हैरान रह गए। प्रति माह 50 क्रिस्टल का वेतन उनके लिए एक संदेह था, लेकिन यहाँ इसे हासिल करना बहुत आसान था। अगर क्लासिक ऐसा है तो मुझे छूट देनी होगी, यही उनका बीच प्रचलित विचार था। आखिरकार डीआरजी शहर में कई व्यावसायिक लोग हैं जिन्हें आप 2 दिनों में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास का स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालय है, जहां शहर का कोई भी नियमित नागरिक ब्लू की तकनीक सीख सकता है, ग्रेट खेती की तकनीक से लेकर रक्षा हमले आदि तक। यह क्या है? ग्रुप में शामिल है एक अधेड़ उम्र की महिला का आश्चर्य से चिल्लाना। इसने उसे महिला भित्तिचित्र और बोलियां सुनाई। आप हमारे शहर की सड़कों पर किसी से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ बच्चे तक इसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ अन्य आकर्षण भी हैं, इसलिए अगले 2 दिनों में उन्हें देखने का प्रयास करें। उद्धरण चिन्ह। और अंत में उन 2 दिनों के बाद जब आप हमारे शहर को छोड़ने के लिए पानी के शहर में आएंगे तो आपको औद्योगिक शहर के दक्षिणी भाग पर कुछ निर्देश प्राप्त होंगे। यदि आप वापस आ गए हैं तो उसके लिए 1 दिन और समय लगेगा। यह अनादर नहीं चाहिए, अन्यथा हम आपको प्राप्त नहीं करेंगे। वह तब समाप्त हुई जब उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसके बाद उन 50 लोगों ने जो कुछ भी सुना उससे बहुत प्रभावित हुए और अब डॉक्टर सिटी घूमने गए और इंतजार नहीं करना चाहते थे। उनमें से कई लोगों को संदेह था कि यह जगह वास्तव में बहुत अच्छी है, जैसा कि उस महिला ने कहा था, या ये सब सिर्फ बातें। इसलिए उन्होंने जल्द ही शहर के मध्य क्षेत्र का पता लगाना शुरू कर दिया। यहाँ कई समुद्र तट स्थित हैं और उनके लिए इस जगह की सच्चाई का पता लगाना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार इन सामग्रियों के बारे में हर जगह लोग बात करते थे, लेकिन उनमें से कुछ की रुचि उस पुस्तकालय में थी। श्वेत प्रतिभा वाले लोग आमतौर पर केवल ब्लू ग्रेड तकनीक को बनाए रखने का सपना देख सकते हैं, इसलिए वास्तव में यह उनके लिए एक शानदार था। इतना ही नहीं, खेती की तकनीक और भी अधिक मूल्यवान थी, क्योंकि यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी जो जीवन प्रत्याशा में अपनी रुचि बढ़ाते थे। श्वेत प्रतिभा वाले लोग आमतौर पर लड़ाई में भाग नहीं लेते थे क्योंकि वे खेती में बहुत आगे तक नहीं जाते थे। इस कारण से विशिष्ट युद्ध तकनीकें उनके बीच बहुत लोकप्रिय नहीं थीं। ऐसे व्यक्ति का सबसे अधिक ध्यान जो चीज़ बनाई गई वह खेती की तकनीक थी। आखिरकार अधिकांश लोग केवल लंबे समय तक जीवित रहना चाहते थे, भले ही वे प्रसिद्ध हों या अमीर न हों। वैसे भी इसमें ज़्यादातर समय नहीं लगा और वे सभी ड्रिक सिटी में फेल हो गए। जबकि ईडन के ग्रुप के 50 लोग डॉगी सिटी की हकीकत जानते थे, पिछले ग्रुप के वाटर्स सिटी के लोग पहले ही ईडन के ग्रुप के समान डॉगी से गुजरे थे। कुछ तो अपने क्षेत्र में वापस आने के लिए ये स्थान भी छोड़ दिया गया था। लगभग सभी समूहों की प्रतिक्रियाएं और शंकाएं समान थीं, लेकिन मिनोस शहर को जानने के 2 दिनों के बाद वे सभी आश्वस्त हो गए कि यह उनके लिए सबसे अच्छी जगह है। ड्राई सिटी में वाटर्स शहर के इन बेरोजगार लोगों के लिए न केवल नौकरियां थीं, बल्कि ऐसी सेवाएं भी थीं जिनके बारे में उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। नौकरियों के बारे में भूल जाओ, ब्लू ग्रेड खेती तकनीक सीखने का मौका ही उनमें से कई लोगों के लिए खुद को यहाँ आने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था।
आखिरकार अगर उन्हें बेरोजगार होना ही था तो बेहतर होगा कि वे ऐसा किसी ऐसी जगह पर करें जो उन्हें इस तरह का अवसर दे। वैसे भी वर्तमान ड्राई सिटी में पहले से ही कई आकर्षक चीजें थीं, जैसे कि लड़ाई का मैदान, खेती टावर, रैंकिंग जो इन लोगों की आय में अच्छी वृद्धि दे सकती थी, और नौकरी की पेशकश। उनमें से कुछ को कई सप्ताह तक अपने शहर में एक भी आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं मिला, इसलिए यहाँ इतने सारे अवसर मिलना उनके लिए आश्वस्त करने वाला था। और इस तथ्य के संबंध में कि यहाँ अन्य सेवाएं अभी भी उस स्थान से उतनी अच्छी नहीं हैं जहाँ से वे आए थे। उदाहरण के लिए स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता और विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए उत्पादों की पेशकश के बारे में, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। श्वेत प्रतिभा वाले लोग आमतौर पर इन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं कर सकते थे, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि इससे उन्हें परेशानी होगी। ये विनम्र लोग थे जो ज़्यादा मांग नहीं करते थे। अच्छी तकनीक और नियमित वेतन मिलने से वे पहले से ही पूरी तरह संतुष्ट हैं। अंत में ये लोग दीवार के दक्षिणी किनारे पर यहाँ कब आ जा सकते हैं, इस पर दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद वॉटर्स शहर में लौट आए। उनसे यहाँ हर एक के विचार की इच्छा की गई। फिर भी उन्होंने इस अवसर को गांव के जोखिम को समझा था, इसलिए जब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया तब तक वे सभी कुछ समय तक प्रतीक्षा करने में बहुत अच्छे थे। अध्याय 173 मिरिया से दोबारा मिलना। जबकि वाटर सिटी के 250 क्रीक क्षेत्र ने इस शहर और ड्राई सिटी के बीच की यात्रा की, मिनोस के क्षेत्र का दौरा किया और फिर लौटे, युवा स्टुअर्ट क्रॉमवेल साम्राज्य में विश्राम का इंतजार कर रहे थे। जहाज के दिनों के दौरान मिनोस ने अपने साथ मौजूद 2 युवाओं को स्थानीय साम्राज्य में भेज दिया था, जबकि वे अपने मिशन से सैनिकों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पानी के शहर में जो कुछ भी था वह पहले से ही पता था, और इस समय वे बस उन सैनिकों की यात्रा के समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। मिनोस का मानना था कि उन 250 लोगों के साथ इस शुरुआती संपर्क के बाद ब्लैक प्लेन रिक सिटी के लिए पहले ग्रुप की भर्ती में सफल होंगे। वे 1250 अन्य लोगों में रुचि पैदा करने के लिए साम्य होंगे, जो संभवतः मिनोस की सेना से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। इससे उन्हें इस शहर में ज़्यादातर देर तक रहने की जरूरत नहीं रही। इस प्रारंभिक संपर्क के बाद आपके द्वारा विकसित की जाने वाली चीज़ें, उसे केवल यहाँ के शासक मिरिया को प्रारंभिक भुगतान करना होगा, और फिर भविष्य के अप्रवासियों से संबंधित मामलों को चुराने के लिए ब्लैक प्लेन आर्मी के कुछ सैनिकों को यहाँ रखा जाएगा। और दिनों में युवा मिनोस वाइल्ड सेक्स के सत्रों के दौरान कुछ और बार वियोला से मिले थे। वियोला कई नापसंद वाली महिला थी, और मिनोस एक नामांकित छात्र था जिसे सुंदरियों के साथ अच्छे मनोरंजन से मना नहीं किया गया था। इस बार जब वह पानी के शहर में थी तो उसके पास रहने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह अपने साथ समय का आनंद ले रही थी। स्ट्रेंथ सिटी में कभी कभी नीरस हो सकता था क्योंकि युवा स्टुअर्ट को अपने रिश्तेदारों से संबंधित कोई भी नशा नहीं था। इस मामले में उस जगह पर उसके लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि वहां पर ऊपरी स्तर की महिलाएं पहले से ही उसके लिए काम कर रही थीं। वैसे भी आज वाटर्स शहर में मिनोस 12 का दिन था, और कुछ सैनिक पहले ही अपने अपने नशे के साथ ड्राइम सिटी से लौट आए थे। उन सैनिकों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के अनुसार पूरी प्रक्रिया के दौरान सब कुछ ठीक हो गया, और अगले सप्ताह में पहले परिवार पहले ही यहाँ से मिनोस के क्षेत्र में चले जाएंगे। एक सप्ताह में लगभग 1000 लोग वाटर्स शहर को मिनोस के क्षेत्रों से दूर कर सकते थे। क्रॉमवेल साम्राज्य की शाही सेना जो इस स्थान पर थी से बचने के लिए बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया गया, उन्होंने यही बेहतर समझा। वैसे भी मिनोस अगले 2 दिनों के लिए इस जगह पर रहना चाहता था, इसलिए आज वह इस शहर के गवर्नर से स्थानीय सरकार की हवेली के लिए मिलने जा रहा था। वह अपना पहला भुगतान करना चाहता था, इस जगह को छोड़ने के बाद की चीजें कैसी थीं, इसके बारे में कुछ विवरण तैयार करना चाहता था। मिनोस पानी के शहर की सड़कों पर अकेले चल रहा था, शांति से स्थानीय हलचल को देखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। दिन गर्म था और कभी कभी तेज हवाएं अल्कोहल वाली होती थीं, जिससे हल्की ताजगी का पता चलता था। लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्थिति ऐसी थी कि युवा स्टुअर्ट के कई लोग अपने अपने फूलों पर थैलों के टुकड़े के साथ जा सकते थे, जबकि कई टुकड़ों के टुकड़ों पर कई टुकड़ों के टुकड़े देखे जा सकते थे। आज दिन बहुत गर्म है। युवा स्टुअर्ट ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, लेकिन ये उनके लिए असहज नहीं था। आखिरकार साधना के 5वें चरण में एक व्यक्ति के रूप में मिनोस अपने आसपास की कुछ संवेदनाओं को नज़रअंदाज कर सकता था। ये स्वर्ग और पृथ्वी पर निःशुल्क आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होने के लाभों में से एक था। लेकिन उस स्तर से नीचे के लोगों के लिए, इस शहर के अधिकांश लोगों की तरह, खैर करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वे केवल लगातार गर्मी बर्दाश्त कर सकते थे। वैसे भी पानी के शहर में कुछ मिनट चलने के बाद मिनोस अंततः स्थानीय सरकारी हवेली में पहुंचे। ये जगह बिल्कुल पिछली बार की तरह थी जब वह यहाँ आए थे। लॉबी में कुछ हलचल थी, कई लोग स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि इस बार उन्हें रिसेप्शन पर नहीं रुकना पड़ा, जल्द ही उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां मिरिया थी। उस महिला ने पहले ही आदेश दे दिया था कि अगर मिनोस यहाँ आए तो उसके माथत बिना ज्यादा देर किए उसे वहीं ले जाएं जहां वह है। और बिल्कुल वही हुआ।
कुछ देर तक इमारत के अंदर चलने के बाद युवा स्टुअर्ट अंततः उस कमरे में पहुंचे जहां मिरिया थी। यह एक ऐसी जगह थी जो एक सामान्य प्रशिक्षण कक्ष की तरह दिखती थी, बिल्कुल खेती टावरों की तरह। इस प्रकार के वातावरण के उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी युद्ध तकनीकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक जगह, एक रसोई घर, स्नानघर और एक खेती स्थल था, जहां 2 खेती कुशन और उस स्थान के ऊपर एक विशाल आध्यात्मिक सरणी थी। और मिरिया उन तकियों में से एक पर बैठी थी जब वह ध्यान कर रही थी और अपनी साधना तकनीक का प्रसार कर रही थी। ये देखकर मिनोस ने एक पल के लिए उसे देखा और सोचा कि आध्यात्मिक राजा कितना मजबूत था। वह 51 के स्तर पर है, लेकिन वह मुझसे लगभग 3 गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर सकती है। आगे बढ़कर एक साधक अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वह एक ही बार में अवशोषित होने वाली मात्रा को और अधिक बढ़ा सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति द्वारा खेती करने में लगने वाला समय भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि खेती के प्रत्येक चरण के बाद नींद जैसी आराम की आवश्यकता कम हो जाती थी। बेशक एक साधक को अभी भी लड़ाई या नियमित प्रशिक्षण सत्र और लंबी ध्यान अवधि के बाद आराम करना होगा, लेकिन खेती के बाद ऐसा करने की आवश्यकता अधिक से अधिक कम हो जाएगी, जिससे ये संभावना बढ़ जाएगी कि एक निश्चित बिंदु पर कृषक अपनी सीमा तक पहुंचने तक बिना रुके कई दिनों तक खेती करेगा। इसके साथ साधना के 7वें चरण से हर दिन सोने और आराम करने के लिए रुकने के बजाय एक कृषक को अपने शरीर को आराम मांगने में कई दिन लग सकते हैं। हालांकि कोई जो सोच सकता है उसके विपरीत, अवशोषित की जा सकने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने से साधक की साधना गति नहीं बढ़ेगी। आखिरकार एक कृषक द्वारा संभाली जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि विभिन्न चरणों में एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा में वृद्धि से बहुत कम थी। तुलना के लिए साधना के 6ठे चरण से मिरिया जैसा कोई व्यक्ति 5वें चरण से मिनोस जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में साधना सत्र के दौरान लगभग 3 गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। हालांकि साधना के 5वें चरण के स्तरों के बीच के अंतर की तुलना में 6ठे चरण के स्तरों के बीच का अंतर लगभग 5 गुना से अधिक था। इसके कारण कृषक का स्तर जितना ऊंचा होगा, खेती के स्तर में प्रगति की गति काफी कम हो जाएगी। वैसे भी मिनोस को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा और जल्द ही मिरिया ने अपना साधना सत्र समाप्त कर लिया। उस दौरान युवा स्टुअर्ट ने उसे कमरे के पार से वहां एक सोफे पर बैठे हुए देखा था। यदि वह उसके प्रशिक्षण के दौरान आता था तो मिरिया ने उसे यहां उसका इंतजार करने की अनुमति दी थी। और आध्यात्मिक दुनिया में यह इतना अजीब नहीं था, क्योंकि कई अज्ञात लोग भी इस दुनिया भर में फैले साधना टावरों के कमरों में एक साथ खेती करते थे। और जब उसने अपना ध्यान समाप्त किया तो अपनी आंखें खोलने पर उसने तुरंत भूरे बालों वाले एक युवक को देखा जो उससे कुछ ही दूरी पर बैठा था। हे, ऐसा लग रहा है कि आज मुझे कुछ क्रिस्टल मिलने वाले हैं, उसने सोचा जबकि उसके चेहरी होंठ ऊपर की ओर झुके हुए थे। वहीं मिनोस भी उसे देख रहा था। कुछ क्षणों के लिए एक आध्यात्मिक राजा की खेती की प्रशंसा करने के अलावा वह मिरिया के सुंदर शरीर का अवलोकन करने से भी नहीं चूक सके। वह काफी हद तक वियोला की तरह थी, मानो वह उसी लड़की का परिपक्व संस्करण हो, लेकिन उसके शरीर का हर कोना उस युवा महिला से भी अधिक कामुक लग रहा था जिसका मिनोस ने आनंद लिया था। उस पर दाग धब्बे और झुर्रियां जैसे उम्र के कारण आने वाले कोई भी नकारात्मक निशान नहीं थे। नहीं, उसकी त्वचा उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम सही मानी जा सकती है और वह निश्चित रूप से बहुत दृढ़ रही होगी। लेकिन एक अंतर्निहित आकर्षण था जो केवल कुछ परिपक्व महिलाओं में ही देखा जा सकता था। उसके आकार भी वियोला की तुलना में कुछ बड़े थे और जिस तरह से उसने कपड़े पहने थे वह उसे और भी ऊंचे स्तर पर रखता था। उसने एक ऐसी पोशाक पहनी हुई थी जिससे उसके निजी अंग ढके हुए थे। इसके विपरीत एक पारभासी कपड़े ने उसके शरीर के बाकी हिस्से को ढक दिया। उसके स्तनों की ऊंचाई पर एक अच्छी दरार थी और उसके कपड़ों के माध्यम से उसके सुंदर सफेद पैर दिखाई दे रहे थे। जब वह खेती कर रही है तब भी यह महिला इतनी कामुक है। मिनोस ने इसके बारे में सोचा और अपने अंदर गहराई से विकसित हो रही मौलिक प्रवृत्ति को दबाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से मिनोस उसे देख रहा था, उसे देखकर मिरिया ने अपना निचला होंठ काटा और फिर कहा, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा युवा मिनोस। अध्याय 174 परिपक्व महिला 118 जोड़। एक दूसरे का लेबल लगाने के बाद दोनों एक दूसरे के पास जाकर बैठे और बहस करने लगे। और फिर यहाँ सिर्फ मुझसे मुलाकात नहीं होनी चाहिए, है ना? उसने अपने चेहरे पर आकर्षक अभिव्यक्ति के साथ उसे खरीदा। मैं अपने व्यवसाय के बारे में बात करने आया था। मैंने पहले ही वाटर सिटी के कुछ इलाकों से संपर्क किया था और जल्द ही हम परिवार के लिए यात्रा शुरू करेंगे। ओह, ये वास्तव में तेज था। केवल 1 सप्ताह में आपने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। वह आश्चर्य से बोली। समय बीतने तक यदि मिनोस पहले से ही इन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुआ था तो इसका मतलब था कि उसके करीबी लोगों के लिए एक उत्कृष्ट प्रस्ताव होना चाहिए और उसका क्षेत्र बहुत दूर नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से मिरिया इस बात को लेकर उत्सुक थी कि मिनोस कहाँ से आया था, लेकिन उसका पीछा करने की कोशिश या ऐसी किसी चीज की चिंता नहीं थी। लेकिन वैसे भी उसके लिए इसके बारे में कोई ठोस कठिनाइयां नहीं थीं। मिनोस ने तब कहा,
ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही सहमति व्यक्त की थी, मैं आपके शहर से पहले हजारों लोगों को सलाह देने के लिए गया था। इसके अवलोकन के बाद युवा स्टुअर्ट ने अपने पास से एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसके सामने वाली महिला को ताज पहनाया। ये देखकर मिरिया धीरे धीरे से मुस्कुराती हुई दिखाई दी। यह उसके लिए एक आवश्यक संसाधन था जो उसे स्टॉक परिवार के अंदर ले जा सकता था और वेस्ट पैड तक पहुंचने में भी मदद कर सकता था। आज इस भुगतान के साथ उसे पहले से ही स्नातक आय से कई गुना अधिक आध्यात्मिक क्रिस्टल प्राप्त हो रहे थे। इसके साथ वह अपनी खेती की गति को काफ़ी तेज कर सकती थी क्योंकि आमतौर पर उसके पास इसके लिए पर्याप्त रसायन विज्ञान नहीं होता था। और मिनोस की स्थानिक अंगूठी तुरंत प्राप्त करने के बाद वहां मौजूद 100,000 क्रिस्टल को महसूस किया गया और उन्हें बिना किसी देरी के अपनी स्थानीय अंगूठी में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने मिनोस रिंग्स को वापस लौटा दिया और कहा, हाँ, आप जैसे युवा व्यक्ति के साथ व्यापार करना अद्भुत है जो पूर्व भुगतान भी करता है। एक साथ 3 सारे क्रिस्टल क्लासिक उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आखिरकार मिरिया सिर्फ एक अनुयायी थी जो डुबली लॉज की आदी थी जिसे उसकी स्थिति में किसी को स्वीकार करना था। तो वह वास्तव में इस समय बहुत उत्सुक महसूस कर रही थी। मिनोस ने अपनी आंखों में देखा और मुस्कुराया, मैं बस वही कर रहा हूं जो मैंने पहले वादा किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे ये पता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे किसी तरह मनाना चाहिए। उसने उचक के मस्का के साथ कहा। मिरिया वियोला की तरह थी, या यूं कहें कि वियोला मिरिया की तरह थी। वह एक शिकारी थी जिसे दुनिया में उद्यम करना पसंद था। लेकिन उस जगह पर स्टोक्स फैमिली के संवाहक के रूप में मिरिया के पास इन दिनों मौज मस्ती करने के ज़्यादा मौके नहीं थे। दरअसल वाटर सिटी में ऐसे कोई भी पुरुष नहीं थे जो वयोवृद्ध मिरिया के साथ जा सके। आखिरकार साधना के छठे चरण से होने वाले गुण उनमें अत्यधिक ऊर्जा और उच्च मानक थे जो शक्तिशाली महिलाओं के बीच थे। और जब मिनोस आकर्षक युवाओं के साथ एक बड़ा सौदा कर रही थी तो वह काफ़ी इच्छुक और आकर्षित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर वह मिनोस के पास के सांप से टकरा गया जिससे दोनों के शरीर लगभग एक दूसरे से टकरा गए, जबकि वह मिनोस के बाएं कान के ठीक बगल में अपने चेहरे पर झुक गया था। और जब उसने मिरिया की सांसों को अपने कान में महसूस किया तो मिनोस अचानक उसकी ओर मुचा और एक पल के लिए आनंद ले लिया। उसने जो आकर्षक कपड़े पहने थे उसके शरीर का पूरा आकार देखा जा सकता था, जो सच कहा तो सबसे अच्छा माप था जो युवा स्टुअर्ट ने अपने जीवन में कभी देखा था। मिनोस को बड़ी नितांबों वाली महिलाएं बहुत पसंद थीं और मिरिया उनके लिए बिल्कुल सही आकार की थी। इसके अलावा इस महिला की पतली कमर और बड़े स्तन बिल्कुल मेल खा रहे थे, जो युवा स्टुअर्ट की इच्छा तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसा लगता है कि आप मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं। आपके पास निश्चित रूप से कुछ ख्वाहिशें होंगी। मुझे लगता है कि अब आपके लिए किसी और अनुभवी के साथ रहने का समय आ गया है। उसने कहा कि ठीक है। पहले वह वहां मौजूद युवाओं के कानों को धीरे धीरे अनसुना कर रहा था, मानो वह कोई शिकारी हो जो अपना शिकार ले रही हो। ओह टिल्ड, ऐसा महसूस होता है मिनोस चमत्कार होने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। आइए देखें कि साधना के छठे चरण के किसी व्यक्ति का स्वाद कैसा होता है। मिनोस ने अपने चेहरे पर एक शोकी मूसल के साथ इसके बारे में सोचा जब उसने अंततः पलटवार करना शुरू कर दिया। उसकी बाहें तेजी से मिरिया की कमर तक पहुंच गईं और उसके विदेशी शरीर को अपने गोद में खींच लिया गया। और ऐसा करते हुए मिनोस ने एक खूबसूरत महल के लिए इस महिला के चेहरे का अपमान किया और अंत में उसे गले लगाना शुरू कर दिया। मिरिया में एक उच्चक भावना थी जो मिनोस के लिए लगभग गायब थी, इस हद तक कि वह इस खूबसूरत शरीर का आनंद ले रही थी और कुछ नहीं सोच पाई थी। मार्टिल्ड, उनकी किशोरावस्था जारी रही जबकि युवा स्टुअर्ट की हृदय गति काफ़ी बढ़ गई और उनकी सांसें तेज और तेज हो गईं। और उसी समय उसके हाथ पहले से ही मिरिया के अवशेषों से भरे हुए थे और कभी कभी उसने उसमें से कुछ टुकड़े हटा दिए। और जैसे मिनोस मिरिया के विदेशी शरीर को महसूस कर रहा था, वह भी उसके साथ कल्पना ही कर रही थी। सबसे पहले उसने उसकी मदद की थी और उसे अपने छोटे भाई द्वारा उसके पैर के उत्साह को महसूस करने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। ओह, जब उसने मिनोस की छड़ी का आकार महसूस किया तो उसने आश्चर्यचकित होकर आवाज़ निकाली, अपना हस्तमैथुन किया और उसे ध्यान से देखने के लिए अपनी इनलाइन खोल दिया। ये कम के लिए नहीं है। 3 अच्छे उपकरणों के साथ वह लड़की ने सबसे ज़्यादा लाभ उठाया। उसने अपने चेहरे पर एक लालसा के भाव के साथ मन ही मन सोचा, तुम बहुत सारे कलाकार हो। अंत में युवाओं की गर्दन को क्रीड़ा से पहले वह मिनोस के कान में फुसफुसाया। ऐसा करने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगा और दोनों ने सबसे पहले ही चुंबन और दुलार के बीच अपने शरीर से सारे टुकड़े निकाले थे। उस समय मिनोस की बैट अपनी सबसे अच्छी स्थिति में थी, जबकि मिरिया इसे चखने की तीव्र इच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं इतने समय से किसी जवान आदमी के साथ नहीं सोई हूँ। विज्ञापन। और उसके तुरंत बाद उसने मिनोस को झील पर झटका दिया, उसे डांटा दिया, जबकि वह कोचिंग के बल पर बैठा और अपना चेहरा ठीक युवा स्टुअर्ट की बैटल पर रखा। ऐसा करते समय उसने दोनों हाथों से पकड़े हुए मिनोस की बड़ी मोटी चमड़ी को उम्मीद भरी धुंधली आंखों से देखा।
और ज़्यादा देर तक नहीं हुई जब उसने आखिरकार उसे मुकमाह देना शुरू कर दिया। ओह टिल्ड, पहले तो मिरिया ने इसे सीधे मुंह में नहीं डाला था। नहीं, वह मिनोस की बैट का स्वाद चखना चाहता था, इसे अपने मुंह की तकनीक के लिए तैयार कर रही थी। उसने अपनी जीभ की गुलाबी नोक को मिनोस की छड़ी के सिर पर फिर से शुरू कर दिया, जिससे युवाओं को खुशी से काम उठा दिया गया। भूत भूत। वैसे भी हाल ही में ऐसा करने के बाद मिरिया ने अंततः मिनोस की मंडली को उत्साहपूर्वक डुबोना शुरू कर दिया, जिससे उस कमरे में उस कृति की विशिष्ट ध्वनियां प्रदर्शित हुई जहां वे दोनों थे। ओह, मिरिया का गला तो बहुत अच्छा है। मिनोस ने इसके बारे में सोचा क्योंकि उसे पता चला कि उसके डिवीजन से इस महिला ने डिफ़ॉल्ट ली है। उन्होंने ऐसा करने में अपना अनुभव दिखाया क्योंकि जिन अन्य महिलाओं के साथ वह सोई थी उनका आधा हिस्सा भी मुश्किलों में था। और जब वह मिनोस के लिए मुख लिंक कर रही थी तो मिरिया ने सबसे पहले अपना एक हाथ अपने निजी अंग पर नीचे कर लिया था। वह असल में मिनोस की तरह एक लॉन्ग चैट को चौंचना पसंद करती थी। इससे वह सामान्य से भी अधिक ऊब गई, इसलिए वह पहले अपनी छोटी बहन पर अपनी उंगलियां रांग रही थी। भूत मार्टिल्ड। और जब उसने ऐसा किया तो उसके पैर तेजी से तरल और चमकदार हो रहे थे, उसकी गुलाबी गुफा से कई चमकदार धब्बेदार निकल रहे थे। ओह टिल्ड, मैं आ रहा हूँ टिल्ड। कुछ समय बाद मिनोस अंततः अपनी पहली संगति तक पहुंच गया जब उसकी छड़ी ने मिरिया के गले में बड़ी मात्रा में तरल डाला। और जब उसे ऐसा महसूस हुआ तो उसने तुरंत मिनोस की छड़ी को अपने गले से बाहर खींच लिया, बस उसके सदस्य का सिर मुंह में छोड़ दिया और उसे सहारा देने के लिए अपनी जीभ का उपयोग किया। हालांकि मिनोस का अधिकांश तरल पदार्थ सीधे मिरिया के पेट में चला गया, फिर भी उसके बल्ले से काफी मात्रा में पानी निकल रहा था, जिससे उसके मुंह और चेहरे पर निशान रह गए। हुटिल्ड। मिनोस ने तेजी से सांस ली क्योंकि मिरिया ने अपने एक हाथ से छड़ी पकड़ ली और उसे अपने मुंह से बाहर खींचा और उस पर गिरी हर बूंद का स्वाद चखा। उसने अपने दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए अपनी गाला पर सफ़ेद निशान फिर से डालने के लिए अपने 5 टुकड़ों में से प्रत्येक को उच्चता से हिलाया, जिससे युवा स्टुअर्ट की छड़ी जोर से हिल गई। और जब वह अपना फेस पैक बंद कर गई तो मिरिया ने देखा कि मिनोस की छड़ी के सिर की नोक पर सफ़ेद तरल का निशान था। अच्छा तो ये होगा कि मेरा एक भी धमाका नहीं होगा, है ना? उसने मिनोस की आंखों में देखते हुए कहा, ये बात कही। और जब युवाओं ने अपने सिर हिलाया में सहमति जताई तो उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और अपनी लाल जीभ बाहर निकाली। इसे मिनोस की बॉल से पार किया गया, अंत में उसके बल्ले के सिर तक पहुंच गई। लानत है। अध्याय 175 परिपक्व महिला 2:18 जोड़। जब उसे लगा कि मिरिया की जीभ उसकी चैट से फ्री रह रही है तो मिनोस अपने शरीर में एक तेज कंपनी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। मिरिया के अभिनय का उच्च तरीका और जीभ कौशल वास्तव में प्रथम श्रेणी के थे, जिससे युवा स्टुअर्ट उन्हें और भी अधिक चाहते थे और उसे कार्रवाई करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मिरिया की इच्छापूर्ण इच्छा के बीच मिनोस को उस लिफ्ट से उठाया गया जहां वह घूम रही थी और वह मिरिया के उच्चक के शरीर को खींच कर ले गई, जिससे वह तुरंत वहां से जोर लगाकर बैठ गई। जबकि मिरिया ने आश्चर्य से बैल सी चीख निकाली, युवा स्टुअर्ट ने बिना समय बर्बाद किया और रसायन पर बलपूर्वक बैठ गया। उसका चेहरा गोल गन की ओर था। वह अपने दोस्त की छोटी बहन का स्वाद चखने के लिए प्यासा था और तुरंत अपना इंटरनेशनल पार्क के करीब ले आया। टिल्ड। इसे सूंघने के बाद उसने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। मिरिया से असल में अच्छी आ रही थी, जो मिनोस के लिए बहुत आकर्षक थी। और शानदार मिरिया की प्राकृतिक सुगंध को सूंघने के तुरंत बाद मिनोस ने जल्द ही उसके सामने गुलाबी फूलों को छूना शुरू कर दिया, प्यार के अमृत का स्वाद चखना शुरू कर दिया, जो पहले से ही मिरिया के शरीर से रिसना शुरू हो गया था। दोनों ने मस्ती करना शुरू कर दिया था। टिल्ड। जब उसे अपने इंटरनेशनल अंग पर कुछ गर्माहट और स्पर्श का एहसास हुआ तो मिरिया ने एक उच्चक कर दिखाया, जिससे उसकी खुशी की झलक उसके दोस्त के सामने आ गई। और जब उसने मिरिया के फूल के हर इंच का स्वाद चखते हुए अपनी जीभ को कई अलग अलग दिशाओं में घुमाया तो युवा स्टुअर्ट ने तुरंत एक पल लिया और अपना एक हाथ उसके दांतों के बीच में डाल दिया और आने जाने की झलक देता रहा। मिले मिरिया के गुलाबी मोती को रांधाना शुरू कर दिया। जाओ। उसके शरीर को खुशी से कांपने लगा, जिससे कि वे जहां थे वहीं से उनके शरीर के सभी हिस्सों में तरल पदार्थ समा गया। उसी समय मिनोस का सेकंड हैंड मिरिया का 50वां बैटलेज से खेल रहा था, जो पूरी तरह से रोंगटे हो गए थे और असहमत थे। उसके बड़े स्तन अगल बगल से हिलते थे जब समय समय पर उसके शरीर में लगातार उत्तेजना बनी रहती थी, जिसके कारण उसका शरीर आसानी से कांपने लगता था। टिल्ड। धार। मिरिया ने धीरे धीरे अपने मूडकेट को छोड़ दिया जब वह अंततः खुद को रोक नहीं पाए और उसने युवा स्टुअर्ट के चेहरे पर अपने प्यार का तरल पदार्थ छिड़क दिया। ऐसा महसूस हो रहा है। मिनोस मुस्कुराया और अपना चेहरा पूरी तरह से गंदा महसूस करते हुए अपना चेहरा मिरिया की सुंदर गांड से दूर खींच लिया। उसने जीभ फिराई पर और सामने गुफा की ओर हसरत से देखा। युवा स्टुअर्ट की लाठी आने वाले समय से पहले ही तैयार हो गई थी, प्रत्याशा में कांप रही थी। इस बिंदु पर मिरिया ने पीछे देखा और फिर अपने दोनों हाथों का उपयोग करके अपने नितंबों के गालों को पकड़ लिया और उसे मिनोस की ओर खोल दिया। टिल्ड, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जोर से चो दो टिल्ड। उन्होंने खुशी और प्रत्याशा में खोई हुई सीन से ये कहा।
मिरिया ने कुछ महीनों में कोई गतिविधि नहीं की थी और मिनोस के आकार के किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा करने में सक्षम होना उसके लिए सबसे अच्छा था। उसका शरीर धधकते जोश से जल रहा था और वह सिर्फ प्यार नहीं करना चाहती थी, वह बहुत जोर से चोदना चाहती थी, कई और गास्प पाना चाहती थी और आनंद के बीच लगभग करीब की स्थिति तक चाहती थी। वह मिरिया का स्वाद था, वाइल्ड सेक्स वही था जो वह चाहती थी। और जब उसने मिरिया की आंखों में भरी नज़र देखी तो मिनोस ने उसे देखकर मुस्कुराया और फिर जहां था वहां से उठकर खड़ा हो गया। उसने मिरिया के गुलाबी फूल के सामने अपनी छड़ी पकड़े हुए अपने एक हाथ से अपनी कमर पकड़ ली। नीचे देखने पर मिनोस मिरिया के दूसरे छेद को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे आंख मिला रहा हो। ये देखकर उसने एक पल के लिए अपने बाएं नितंब के गाल को थपथपाते हुए अपने कमर को छोड़ दिया। आहा टिल्ड। इसके बाद उन्होंने उसे ग्राह पकड़ लिया और फिर मिरिया की गुफा की शूटिंग शुरू कर दी। हेवंस, वह कितना बड़ा है। उसने इसके बारे में सोचा क्योंकि उसे लगा कि उसकी गुफाओं के अंदर क्वारंटाइन मिनोस की छड़ी के रास्ते तक फंसे हुए हैं। टिल्ड। उसी समय मिनोस की लाठी अंततः पूरी तरह से मिरिया में प्रवेश कर गई और वह अपनी आवाज़ें नहीं रोक सकी और पूरे स्थान पर जोर जोर से आवाज़ें निकालीं। जब उसे लगा कि उसकी बिल्ली मिरिया की गुफा के अंदर दीवारों से दब रही है तो उसने तुलना करने से खुद को रोक नहीं पाया। अविश्वसनीय। खैर, वह एक माँ है, फिर भी वह एक कुंवारी लड़की की तरह कैसी हुई है। और यह वास्तव में एक तुलना थी। उच्च स्तर पर एक शोधकर्ता के शारीरिक परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहे थे। इसके साथ, भले ही किसी महिला को बिस्टर के सामान में मिरिया विडोज एक्सपीरियंस हो, फिर भी वह एक कुंवारी लड़की उतनी ही अच्छी होगी। टिल्ड। और अधिक देर तक नहीं हुई जब युवा मिनोस ने मिरिया की गुफाओं के अंदर और बाहर जाने के लिए बैट को बाजते हुए अपने भाई की हरकतें शुरू कर दी, जैसे कि उसने पहले किया था। ऐसा ही उसने किया। इस कमरे से मांस खाने की दुकानें आईं जिसमें वे स्थानीय शासक की तेज और तेज कराहों के बीच थे। वह पूरी तरह से आनंद में थी, महसूस कर रही थी कि उसके शरीर के हर हिस्से में असामान्य विशिष्टता आ रही थी। जबकि वह शिखर पर चारों ओर घूम रही थी, उसके स्तन अगल बगल से हिल रहे थे और उसकी छोटी बहन मिनोस की छड़ी से थी दूध निकाल रही थी। मजबूत टिल्ड। कुछ समय बीत गया और दोनों हीकमे की तरह सेक्स करते रहे। उनका शरीर पूरी तरह से बेकार हो गया। इस बिंदु पर मिरिया को पहले से ही लगातार 3 बार ऑर्गेजम हो चुका था जब अंततः वह रुक गई। उसकी पीठ उसके शरीर के तराजू से चमक रही थी, जबकि उसके बड़े नितंबों के गालों पर कुछ लाल निशान देखे जा सकते थे। भूत। फिर वह उठे, जिससे मिनोस की रोबोट मछली की गुफा से बाहर निकल गए। टिल्ड। चलो, स्थिति छोटी है। वह मिनोस के चमकदार मस्तूल को प्यार से देखते हुए कहा। और उसके तुरंत बाद मिनोस मिर्जा को उस समय छोड़ दिया गया जब वह वहां जबरन बैठ गया और जीप से अपनी सेना को जल्दी से छड़ी से निकाल दिया गया। फिर वह युवा स्टुअर्ट के ऊपर चढ़ गया, अपने साथियों को अपनी कमर के साथ मिलाता रहा और फिर मिनोस की स्पंदनशील छड़ी को अपनी गुफा में स्थापित किया। उसी समय जब मिरिया ऐसी कर रही थी, मिनोस ने देखा और इस विदेशी महिला के पूर्ण स्तन के साथ खेला जो उस पर कार चलाने वाली थी। टिल्ड। उस पल में मिरिया अंततः पूरी तरह से नीचे उतर गई और महसूस किया कि मिनोस की बैली उसके बोर्डों पर प्रहार कर रही है। फिर उसने अपने दोस्त के युवा साथी की ओर देखा और खुशियों से भरी मुस्कान और ऊपर नीचे होने लगी। ऐसा करने पर मिरिया के खूबसूरत हरे बाल खूबसूरत और खूबसूरत थे, जबकि मिनोस ने इस महिला की सुंदरता की प्रशंसा की। फिर उसने उसे नीचे खींचा, उसके एक निपल को चूसना शुरू कर दिया और अपनी छड़ी को उसके अंदर और भी जोर से मारना शुरू कर दिया। टिल्ड। धार। दोनों की सक्रिय भागीदारी के बीच जोड़ों के बीच से सफ़ेद तरल पदार्थ बह निकला, जिससे उस स्थान पर कई दाग निकल गए जहां वे सेक्स कर रहे थे। मिनोस और मिरिया ने लगातार अगले 5 घंटे तक ऐसा किया। इस दौरान कई बार स्थिति बदली। उन्होंने बहुत लंबी सांस ली और युवा स्टुअर्ट ने उस बिंदु तक पहुंचने के लिए सब कुछ किया जो वह कर सकते थे। हालांकि 3 वाइल्ड सेक्स के बाद मिनोस लगभग ऊर्जा से बाहर हो गया था जब उसने अंततः मिरिया के अंदर तरल पदार्थ का अपना आखिरी भार डाला। टिल्ड। यह महसूस करते समय वह खूबसूरत महिला खुशी से अपनी बोली कुल्हाटे में थी, अपने दोस्त के साथ सामान्य में शामिल नहीं हो गई थी। भूत। उस समय वे दोनों तेजी से सांस ले रहे थे जब उनका शरीर अंततः अलग हो गया। अगर कोई देखे तो देख सकता है कि मिरिया के दोनों छेद वाले मिनोस के वीर्य से खत्म हो गए थे। उसी समय उस हरे बाल वाली महिला के पूरे शरीर पर कुछ अनैच्छिक ऐंठन होने लगी। जहां तक मिनोस की बात है, अपनी आखिरी माल की लिस्ट के बाद 1 मिनट भी नहीं लगा और वह पूरी तरह से थककर सो गया। ये युवा स्टुअर्ट के जीवन का सबसे अच्छा सेक्स सत्र था और वह थका हुआ था और दोनों दोस्त थे। आखिरकार मिरिया के पास एक अद्भुत शरीर था जिसमें सर्वोच्च भव्यता और सबसे अच्छी चाल थी जिसे युवा स्टुअर्ट ने कभी नहीं देखा था। और इस महिला की वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिनोस के अन्य साथियों के लिए उनकी तुलना करना कठिन होगा। वैसे भी सांस लेने के बाद कुछ सेकंड तक तेजी से मिरिया ने अपने बगल वाले युवाओं की ओर देखा जो उस समय पहले ही सो चुका था।
उन्होंने जो कुछ किया था उसे याद करके वह चित्रांकन करते हैं। उस समय वह बहुत आकर्षक थी। बहुत कुछ करने के अलावा उसे मिनोस के साथ भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ, जो उसके जीवन के शीर्ष 10 लिंगों में भी शामिल हो सकता था। इस लड़के ने वास्तव में अच्छा किया। उसने अपने चेहरे पर एक उचकाते चेहरे के साथ मिनोस के कंधे पर रख दिया, उसे देख रही थी और उसके भूरे बालों में अपना हाथ फिरा रही थी था। कुछ ही देर बाद मिरिया भी मिनोस के शरीर से लिनो का सोग। अध्याय 176 निषिद्ध संबंध 18 जोड़। चेतावनी, इंकेस्ट, यदि आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अध्याय 178 पर जाएं। अपने जोखिम पर पढ़ें। कुछ समय बीत गया और मिनोस और मिरिया अभी भी उसी स्थान पर सो रहे थे जहां वे लगातार कई घंटों तक मौज मस्ती करते थे। इस समय कोई इस कमरे की ओर आ रहा था जहां दोनों सीटी बजा रहे थे और अपनी उंगलियां फैला रहे थे। हालांकि जब वह उस जगह के करीब पहुंची तो हरे बालों वाली इस महिला ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं जब उसे उस जगह से एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई। यह एक विशिष्ट गंध थी जिसे कोई भी व्यक्ति जो शरीर के सुख के बारे में जानता था आसानी से पहचान सकता था। कितनी तेज ध्वनि है, उसने सोचा। एक विशिष्ट वातावरण में सेक्स गंध उस आनंद से संबंधित था जिसे 2 या अधिक प्रेमियों ने महसूस किया था। और इतनी तेज गंध के साथ यह महिला टोकरा में चिल्लाए बिना नहीं रह गया। कुछ देर स्थिर रहने के बाद हरे बालों वाली यह महिला धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ती गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जबकि उसकी सांसें तेज हो गई थीं। और आखिरकार जब वह उस कमरे के सामने रुका तो वहां क्या हो रहा था इस पर जासूसी करते हुए उसने धीरे धीरे उस जगह का दरवाज़ा खोला। वह बूढ़ा आदमी किसके साथ है, उसने मन ही मन सोचा। निसंदेह यह मिरिया की बेटी वियोला थी। उस स्थान पर प्रवेश करते समय वियोला ने अंततः वहां एक विशाल स्मारक पर 2 लोगों को लेटे हुए देखा। मिनोस अभी भी सो रहा था, उसका शव यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने पूरी तरह से खुला था और उनकी बगल में मिरिया उसकी बाहों में लेटी हुई थी। साथ ही उसके सुंदर गोल नितंब को ऊपर की ओर मोड़ दिया गया ताकि जो भी यहां प्रवेश करे वह उसे देख सके। लेकिन इतना ही नहीं, वियोला जिस कोने पर थी वहां से वह अपनी मां के फूल को स्पष्ट रूप से देख सकती थी, जो अभी भी उसके और मिनोस की भागीदारी के दौरान मादक द्रव्य से चमक रही थी। साथ ही युवा स्टुअर्ट के कंपनी द्वारा छोड़े गए कुछ सफ़ेद दाग भी थे। इसे देखकर वियोला को अपने शरीर में तेज गर्मी महसूस हुई और वह शर्मा गई। उसके शरीर ने इच्छा से संबंधित हार्मोन तत्व शुरू कर दिए। जिसने भी इसे देखा उसके लिए यह एक आकर्षक दृश्य था और वियोला के लिए भी यह अलग नहीं था। मिनोस का सुडौल शरीर और मिरिया के नितंबों का सुंदर दृश्य निश्चित रूप से किसी को भी उनकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर कर देगा। और एक युवा महिला के लिए, जैसा कि वियोला के मामले में था, उसके शरीर में मोटापे से ग्रस्त एक युवा महिला के लिए मुश्किल था। इस बुढ़िया ने मेरे एक और दोस्त को ले लिया, उसने अपनी मां के फूल को देखते हुए मन ही मन सोचा। और असल में मिरिया पहले ही अपनी बेटी के एक दोस्त के साथ सोली थी। लेकिन इतना ही नहीं, इस काम में फंसने के बाद वियोला उन दोनों के साथ उस रात शामिल हो गई जो उसके लिए सबसे अच्छी सेक्स रातों में से एक थी। बैकवर्ड कार्य, एक संस्करण ने अत्यधिक आनंद की परिस्थितियों का जन्म कर तर्क दिया, जिसके कारण त्रिलोक को अपनी इंद्रियां खोनी पड़ी और लगातार कई घंटों तक अकड़न की तरह व्यवहार करना पड़ा। उसके बाद वियोला और उसकी मां को कुछ ऐसे अनुभव हुए जहां वे कुछ पुरुषों के साथ आनंद की रातें बिताती थीं। लेकिन इतना ही नहीं, एक बार एक साथ यात्रा करते समय कई हफ्तों तक किसी साथी के बिना रहने के बाद बोरियत दूर करने के लिए उन्होंने इसे अकेले भी किया। वैसे भी सोफे के पास आने के बाद वियोला तुरंत मिनोस और मिरिया के सामने झुक गई और अपने एक हाथ से अपनी छोटी बहन को रगड़ने लगी। वह सचमुच इन दोनों की गंध और दृष्टि से उत्तेजित हो रही थी। फिर वह अपनी मां के नितंबों के ठीक सामने अपना चेहरा रखकर नीचे झुकी जब उसने उसे जोर से सूंघा। हाँ, क्या अच्छा परफ्यूम है, उसने इसके बारे में संक्षेप में सोचा। और उसे अपनी जीभ बाहर निकालने और अपनी मां के फूल को चूसने में देर नहीं लगी, जबकि उसने अपने दोनों हाथों से मिरिया के नितंबों पर गालों की मालिश की। मम्मम टिल्ड। ज़्यादा देर नहीं हुई जब मिरिया ने आखिरकार कुछ कामुक आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, फिर भी वह थोड़ी नींद में थी। उसका शरीर गर्म होने लगा था और उसकी हृदय गति भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, साथ ही उसके शरीर की गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जबकि मिरिया का शरीर मूड में आना शुरू हो गया था, वियोला ने पहले ही अपने कामुक शरीर को ढकने वाले सभी कपड़े उतार दिए थे। उसका एक हाथ अपनी मां के गुलाबी मोती की मालिश कर रहा था जबकि दूसरा हाथ उसके निजी अंग को उत्तेजित कर रहा था। मम्मम टिल्ड। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद मिरिया आखिरकार तीव्र आनंद के बीच जागने लगी। उसने सबसे पहले उस तरफ देखा जहां मिनोस अभी भी सो रहा था और फिर अपना सिर पीछे कर लिया, जहां वह अंततः अपनी बेटी को फर्श पर घुटनों के बल बैठी, पूरी तरह से नग्न, अपनी गुफा को स्वाद से चाटते हुए देख सकती थी। कैसी शरारती लड़की है, अपनी ही मां को सोते हुए चूस रही है, मिरिया फुसफुसाई। उसके चेहरे पर एक कामुक मुस्कान थी। उन्हें अपनी बेटी के साथ ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये किसी मां का सपना नहीं था, लेकिन एक ही आदमी के साथ एक से अधिक बार यौन संबंध बनाने के बाद दोनों के बीच एक निश्चित यौन तनाव था।
एक रिश्ते के बाद उनके लिए एक दूसरे को पहले की तरह देखना असंभव था, और मामले को बदतर बनाने के लिए वे बहुत इच्छा वाली खूबसूरत महिलाएं थीं, जो अपने शरीर में जलती हुई आग को शांत करने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार थीं। इससे संबद्ध मिरिया के साहसी व्यक्तित्व और इस तथ्य से कि वियोला ने अपनी मां का पक्ष लिया, उन दोनों के लिए इस प्रकार का रिश्ता बनाना आसान हो गया। अंत में वे शारीरिक सुख जो वे एक साथ अनुभव कर सकते थे अत्यधिक अभिभूत करने वाले थे, यहाँ तक कि इस अनुभवी महिला के सबसे अच्छे क्षणों में से एक होते हुए भी। वैसे भी कुछ और समय के बाद मिरिया अंततः अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, जब उसके अंतरंग भाग से प्रेम रस की एक पारदर्शी धारा सीधे वियोला के चेहरे पर फेंकी गई। मम्मा टिल्ड। जब उसे अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई तो मिरिया ने धीमी कराहने की आवाजें निकाली, चेहरे पर कामुक अभिव्यक्ति के साथ अपने होठों को काटा। फिर वह वहीं बैठ गई जहां वह थी, अपनी बेटी की बाहों को कसकर खींच लिया और वियोला को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा करते हुए दोनों आमने सामने आ गए जब मिरिया अपनी बेटी के पास पहुंची और वियोला के होठों को जमकर चूमने लगी। मम्मा टिल्ड। जबकि इस कमरे में चुंबन की आवाजें सुनी जा सकती थीं, मिरिया ने जल्दी से अपनी बेटी के शरीर पर अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह वियोला के स्तनों के पास से गुजरी, उसके निपल्स को धीरे से मालिश करते हुए वह अपने दूसरे हाथ से वियोला की गीली गुफा की ओर चली। टिल्ड। अपनी मां की स्वर्गीय उंगलियों को महसूस करते हुए वियोला ने खुशी से कराह निकाली, जिससे उसका और उसकी मां का चुंबन टूट गया। कितनी संवेदनशील लड़की है, या क्या मैं ही हूं जो तुम्हारी कमजोरियों को बहुत ज्यादा जानती हूं? उसने धीरे से वियोला के कान में फुसफुसाया। ये सुनकर वियोला एक पल के लिए कांप गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अपनी मां की युक्तियों को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने केवल अपने यौन कौशल का लाभ उठाना पसंद किया। जब उन दोनों ने इसे अकेले किया तो वियोला को कई बार ऑर्गास्म का अनुभव हुआ और यह उसके लिए बहुत अच्छा अनुभव था। उसने मिरिया से ये भी बहुत सी बातें सीखी थीं कि जब वह किसी पुरुष के साथ हो तो उसे कैसे खुश और संतुष्ट किया जाए। अपनी युवा उपस्थिति के बावजूद वियोला पहले से ही 40 से अधिक की थी, जबकि मिरिया 120 से अधिक की थी। उन्होंने 10 साल से भी पहले पहली बार एक ही आदमी से मुलाकात की थी, इसलिए वे पहले ही कई बार सेक्स कर चुके थे। और ज़्यादा समय नहीं बीता जब वियोला उस सोफे पर पूरी अवस्था में थी, जबकि उसकी मां ने उसकी छोटी बहन को चूसना शुरू कर दिया था। जब मिरिया अपनी बेटी को बहुत अच्छे से चाट रही थी, वियोला मिनोस की छड़ी के ठीक सामने थी, जो नर्म होने के बावजूद अभी भी एक अच्छे आकार की थी। मम्मा टिल्ड। फिर वह उसे और अधिक इच्छा से देखने लगी और महसूस करने लगी कि उसका शरीर अपनी मां की सेवाओं के लिए खुशी से काम रहा है। मिरिया को ठीक ठीक पता था कि वियोला के शरीर के किन हिस्सों को छूना है और इसे सर्वोत्तम संभव संयोजन में कैसे करना है। वह अपनी बेटी के निचले होठों को जोर जोर से चूम रही थी, जबकि उसकी एक उंगली वियोला के दूसरे छेद से खेल रही थी, जो लगातार उसे देख रही थी। टिल्ड। जैसे ही उसने खुशी की एक और कराह निकाली, वियोला ने आखिरकार मिनोस की छड़ी को अपनी तरफ खींच लिया और उसे जोर जोर से चूसना शुरू कर दिया। ऐसा करते समय इस युवक को दी गई उत्तेजना को बढ़ाने के प्रयास में उसका दूसरा हाथ युवा स्टुअर्ट की गेंदों की मालिश कर रहा था। और ज़्यादा समय नहीं बीता जब मिनोस का सोया हुआ ड्रैगन उठने लगा, जिससे वियोला का मुंह भर गया। भूंट भूंट मम्मम टिल्ड। अंततः इस स्थान पर सुनाई देने वाली विशिष्ट ध्वनियों के बीच मिनोस अपनी नींद से जागने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो युवा स्टुअर्ट को अपने पूरे जीवन का सबसे कामुक दृश्य अपने सामने घटता हुआ दिखाई दिया। उसकी छड़ी पूरी तरह से जाग रही थी, जबकि वियोला ने अपनी आंखों में बादल छाए हुए खुशी से उसे चूसा। उसी समय मिरिया वियोला के पास घुटनों के बल बैठी थी, उसकी बेटी को चाट रही थी और उंगलियों से चाट रही थी। और इतना ही नहीं, मिरिया के बड़े नितंबों के गाल मिनोस के चेहरे की ओर मुड़ गए थे, जिससे उसे उसका मध्यम आकार का चीरा दिखाई दे रहा था। वह देख सकता था कि मिरिया का फूल लाल था और उसमें पहले से ही कई तरल पदार्थ बह रहे थे, जब उसके अंदर की इच्छा अंततः उनिंदापन पर काबू पा रही थी जो उन लोगों द्वारा महसूस की जा सकती थी जो अभी अभी उठे थे। अध्याय 177 त्रिगुट 18 जोड़। चेतावनी, इंकेस्ट, यदि आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अध्याय 178 पर जाएं। अपने जोखिम पर पढ़ें। इस दृश्य को सामने से देखने पर मिनोस ने इसे अपनी स्मृति में बनाए रखने के प्रयास में प्रशंसा करने के लिए एक पल के लिए रुक गया। मिनोस इससे पूरी तरह से आश्चर्यचकित नहीं थे, उससे पहले से ही ऐसी किसी चीज की उम्मीद थी, लेकिन इन सब का विश्लेषण करने के लिए अभी भी एक अवतार की आवश्यकता थी। मैं यहाँ आने के लिए किस लक था, उसने मन ही मन जश्न मनाया। कहा, कई पुरुषों के मन में एक ही समय में दो महिलाओं के साथ रहने को लेकर एक विशेष आकर्षण होता है, और अगर महिलाएं एक ही परिवार से हों तो यह और भी दिलचस्प होगा। दरअसल आध्यात्मिक दुनिया में एक आदमी के लिए एक साथ दो पूर्वजों के साथ मौज मस्ती करना पूरी तरह से अप्रभावी नहीं था। आखिरकार उनमें से कई प्रशिक्षण और एक साथ रहने के आदी थे, इसलिए एक ही आदमी के साथ सोना इतनी दूर का कदम नहीं था। लेकिन जब बात माँ और बेटी की हो तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। समस्या न केवल अप्रिय थी, बल्कि माँ और बेटी के बीच मौजूद प्राकृतिक दूरी भी थी।
खेती की दुनिया में माता पिता आमतौर पर अपने बच्चों के जीवन में सक्रिय भाग नहीं लेते थे, इसलिए इन लोगों के बीच मधुर संबंध होना आम बात नहीं थी। ज़्यादातर मामलों में दूरी या सम्मान था, जो इस तरह के मामलों से परिचित था। लेकिन सहभागी से युवा स्टुअर्ट की मुलाकात एक माँ और बेटी के साथ हुई जो इस साझेदारी से दूर रह रहे थे। इसी तरह जब मिनोस अंततः जाग गया तो मिरिया और वियोला ने उसे संकट से देखा, जबकि उन्होंने उसे बंद कर दिया था। वे जो कर रहे थे वह असफल था और कई लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा हो सकता है। और ठीक ही आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ हो, वे नहीं जान सकते थे कि मिनोस असहमत होंगे या नहीं। यदि ऐसा कुछ है जो उन्होंने प्रस्तावित किया है तो कुछ पुरुषों को इसमें कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन यदि ऐसा कुछ है जो महिलाओं ने स्वयं के लिए प्रस्तावित किया है तो कुछ पुरुषों को ये पसंद नहीं आता है। ये देखकर मिनोस ने बेरोजगारी हुई कहा, तुम रुक गए क्यों? क्या आपको परवाह नहीं है कि हम आपकी शुरुआत के बिना? वियोला ने मिनोस की छड़ी को अपने चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर पूछा। पाहा, मुझे लगता है कि यह किसी को जगाने का सबसे अच्छा तरीका है। उसने मिरिया के तीसरे नितंब पर हाथ घुमाया ऐसा कहा। आश्चर्यजनक ध्वनि तरंग के बाद दोनों बिना अधिक बातचीत के अपने अपने अन्वेषण में वापस चले गए। ऐसे में किसी भी बात पर चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। तीन आनंद चाहते थे और इसके लिए उन्हें बस अपने शरीर से बात करने की बर्बादी थी। और जब मिरिया अपनी बेटी की गुफा को चाटने के लिए वापस चली गई तो मिनोस ने अपने एक हाथ का इस्तेमाल उस आदिवासी महिला के बीच तक जाने के लिए किया जो पूरी तरह से उसके सामने आ गई थी, आमंत्रित रूप से। मार्टिल, जब उसे लगा कि मिनोस की उंगलियां उसके फूलों को छू रही हैं तो मिरिया मदद नहीं कर सकी, लेकिन खुशी की कुछ अभी आवाजें आईं, जबकि वह भी अपनी बेटी को सामने लाने के लिए संघर्ष कर रही थी। भूत और वियोला भी अपना समय बर्बाद नहीं कर रही थी। वह जोश के साथ मिनोस की मोती छड़ी को चक रही थी, साथ ही उसे अपने चर्मसुख को और करीब से महसूस होता हुआ महसूस हो रहा था। धार उस क्षण आखिरकार तरल पदार्थ की एक बौछार मिरिया के परिपक्व चेहरे पर पड़ी जब उसने अपनी बेटी का मीठा स्वाद चखा। ये देखकर मिनोस अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सका और उसने तुरंत उस महिला को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे बड़े चाव से चूमा। मम्मर्टिल, अपने चरमोत्कर्ष के बाद वियोला पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी और उसने मिनोस की छड़ी पर छलांग लगा दी, जिससे वह पूरी तरह से उसके फूल पर फिट हो गई। आटिल, उसने मिनोस की मोटी छड़ी के आनंद का आनंद लेते हुए खुशी से जोर से कराह निकाली, जिससे उसकी गुफा पूरी तरह भर गई। मम्मर्टिल, आटिल और चुंबन और विलाप की आवाज़ों के बीच इस गठन में कुछ मिनटों के बाद मिरिया और मिनोस ने आखिरकार अपना भावुक चुंबन तोड़ दिया जब ये परिपक्व महिला उसके चेहरे के ऊपर चढ़ गई और अपना फूल सीधे युवा स्टुअर्ट के मुंह पर छोड़ दिया। ये देखकर मिनोस ने मिरिया के मोती को रगड़ते हुए और इसे और अधिक संवेदनशील बनाते हुए जल्दी से इसे चाटना शुरू कर दिया। पा 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 उसी समय जब युवा स्टुअर्ट मिरिया के निचले होंठों को चाट रहा था, वियोला उसकी छड़ी पर मजे से सवारी कर रहा था, जबकि मांस को पीटने की आवाज़ें उस जगह पर सुनाई दे रही थी जहां वे थे। हाँ, ऐसे ही टिल्ड। इस समय वियोला और उसकी मां एक दूसरे का सामना कर रहे थे, युवा स्टुअर्ट के कौशल के कारण खुशी से कराह रहे थे। 7 इंच की रॉड की पिस्टन चाल और मिनोस की कुशल जीभ एक ही समय में दोनों महिलाओं को संतुष्ट कर रही थी। और जब वे ऐसा कर रहे थे, माँ और बेटी एक दूसरे की आंखों में वासना भरी निगाहें डालकर एक दूसरे के शरीर की हरकतों को देख रही थीं। वियोला के स्तन अच्छे आकार के थे, लेकिन फिर भी यह उसकी मां के स्तन से आधे आकार के थे। लेकिन यह वास्तव में उसके आकार के लिए एकदम सही था, छोटे गुलाबी निपल्स के साथ। वैसे भी दोनों वियोला के शरीर की ऊपर नीचे की गति का अनुसरण करते हुए ऊपर से नीचे की ओर कूद रहे थे। जहां तक मिरिया की बात है, उसके भरे हुए स्तन ज्यादा हिल नहीं रहे थे, लेकिन कभी कभी वह धीरे धीरे कांपते थे, जबकि उसके मध्यम आकार के निपल्स उस उत्तेजना के कारण पूरी तरह से कांटेदार हो गए थे जो वह महसूस कर रही थी। उस क्षण वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के पास आए और अंततः उनके चेरी होंठ छू गए। वे प्यार से चुंबन करने लगे, जबकि उनके हाथ एक दूसरे के शरीर पर उनके स्तनों के स्तर पर पहुंच गए। पा 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 बहुत शानदार, एक अवर्णनीय अनुभूति महसूस करते हुए मिनोस ने खुद से कहा। और अंत में कुछ मिनटों तक इस तरह से रहने के बाद तिकड़ी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, जब युवा स्टुअर्ट ने वियोला की छोटी बहन को अपने बीजों से भर दिया, जबकि उसने मिरिया के फूल के रस का स्वाद चखा। अपने अपने चरमसुख तक पहुंचने पर तीनों ने तुरंत अपनी स्थिति बदल ली। सबसे पहले वियोला मिनोस से उतरी और सोफे के एक कोने में अपने पैर ऊपर करके लेट गई। उसके बाद मिरिया अपनी बेटी के फैले हुए पैरों के सामने घुटनों के बल बैठ गई, जबकि उसने अपने बड़े नितंबों को युवा स्टुअर्ट की ओर उछाला। और अंततः मिनोस जहां था वहां से उठ गया, वियोला की मां के पीछे खड़ा हो गया। इस गठन में तीनों को एक साथ संतुष्ट किया जा सकता है और समूह को अपनी गतिविधियों में वापस लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। मिनोस ने तेजी से मिरिया के फूल में प्रवेश करना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे उसे यह पसंद आया।
उसी समय मिरिया पहले से ही अपनी बेटी को चाट रही थी, जिसका विभाग युवा स्टुअर्ट के तरल पदार्थ से भरा हुआ था। तुमने पहले अपनी माँ के बीज चुराए थे, अब उन्हें वापस लाने की मेरी बारी है। मिरिया ने वियोला के फूल को चाटते हुए अपने चेहरे पर कामुक अभिव्यक्ति के साथ मन में सोचा। टिल्ड अपनी माँ की कुशल जीभ को अपने निजी अंगों से गुजरते हुए महसूस करते हुए वियोला स्वर्गीय रूप से विलाप करने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की गर्मी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। समय बीतता गया और तीनों लगातार 4 घंटे तक ऐसा करते रहे, जब अंततः उन्होंने इस अविस्मरणीय अनुभव को समाप्त किया। हा जब वे अंत तक पहुंचे तो फिर से तीनों के शरीर पूरी तरह से पसीने से लथपथ थे। 2 महिलाओं के नितंबों और स्तनों और तीनों की गर्दन पर लाल निशान थे। उनके शरीर चिपचिपे थे और 2 सबसे कमजोर, मिनोस और वियोला, कमरे में तेज आवाज निकालते हुए तेजी से सांस ले रहे थे। इस समय तीनों एक साथ लेटे हुए थे। माँ और बेटी की जोड़ी मिनोस के दोनों ओर लेटी हुई थी। तीनों बहुत थके हुए थे, विशेषकर युवा स्टुअर्ट, जिनके पास आराम करने के लिए ज्यादा समय नहीं था और उन्हें सो जाने में ज्यादा समय नहीं लगा था। यदि एक पक्ष को छोड़ दिया जाए तो त्रिगुट बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ। वियोला और मिरिया इस मामले में बहुत अनुभवी थे और जब बिस्तर में कौशल और उसके प्राकृतिक उपहार की बात आती है तो मिनोस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने इस जंगली सेक्स सत्र का आनंद लेते हुए एक दूसरे को यथासंभव खुश करने की कोशिश की। और यद्यपि मिरिया और वियोला को एक दूसरे के साथ ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था, फिर भी दिन के अंत में उन्हें महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक पसंद आते थे। इस वजह से वे निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ रहने के बजाय थरीसम पार्टनर पर ध्यान देना पसंद करेंगे। यदि वे स्वयं कुछ करना चाहते तो वे इसे किसी भी अन्य समय पर कर सकते थे। वैसे भी वे दोनों पूरी तरह से संतुष्ट थे और मिनोस के बीच से भरे हुए थे। उसी समय युवा स्टुअर्ट लगभग निरंतर घर्षण के कारण अपने छोटे भाई में जलन महसूस कर सकता था, और इस तरह तीनों को सोते समय और अपनी ताकत वापस पाने में समय बीत गया। उस हवेली के बाहर इस समय पानी के शहर में पहले से ही अंधेरा था कि हलचल पहले से काफी धीमी हो गई थी। जबकि मिनोस के सैनिकों के कई लक्ष्य पहले से ही ड्रू सिटी में थे, उन्होंने उसे 5 अलग अलग लोगों तक फैलाते हुए अपने मिशन को शहर दे रहे थे। अध्याय 178 विज्ञापन। जब आप अपने चेहरे पर आकर्षक मुस्कान के साथ सो रहे थे तो उस कमरे में वाटर सिटी की सरकारी हवेली के अंदर इस क्षेत्र में ब्लैक प्लेन आर्मी की योजनाएं विकसित हो रही थीं। बेरोजगार के 4 लोगों के बीच सिंगापुर से जो डॉक्टर शहर गए थे, वे पहले ही अपने परिवार के पास लौट आए थे। अपनी अपनी किताब के खास दिन पर ही वे पहले से ही इस स्थान को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे जहां वे रहते थे। लेकिन इस बीच वे पहले कई से ही डॉक्टरी सिटी के प्रचार को 5 और केवल अन्य लोगों तक फैलाकर अपने मिशन को पूरा कर रहे थे। ये उनसे किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं था। वे जानते हैं कि हर किसी की स्थिति ऐसी ही थी। निस्संदेह उन्हें सावधान रहना चाहिए कि यह जानकारी उन लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये बहुत जटिल भी नहीं थी। कम प्रतिभा वाले और इसलिए कम स्तर के लोगों के रूप में जनसंख्या का ये हिस्सा क्रोम एम्पायर की शाही सेना के सैनिकों के समान स्थान पर बार बार नहीं जाता था। किसी भी मानव समाज में एक सामाजिक विभाजन होगा जिसे आसानी से देखा जा सकता है। वैशिष्ट्य वैज्ञानिक लोग खेती में तेजी से आगे बढ़े और उनके निकटतम बेहतर नौकरियां बनी, यानी अधिक आध्यात्मिक क्रिस्टल। अधिक क्रिस्टल के साथ ये लोग उच्च स्तरीय वातावरण में भाग ले सकते हैं, जैसे बेहतर रेस्तरां, बेहतर खेती वाले कमरे, बेहतर होटल आदि। और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रतिभा वाले लोगों के बीच की दूरी बढ़ गई। इसलिए वेली ट्रिक सिटी की जानकारी श्वेत प्रतिभा वाले संवादों के बीच में प्रचारित हो गई। ब्लू ब्लैक प्रतिभा वाले लोग बड़े परिवार के विद्यार्थियों तक नारियल कॉम्प्लेक्स होगा। खैर ही किसी ने मिनोस के अनुयायियों द्वारा दिए गए फोक का सम्मान नहीं किया। डॉक्यूमेंट सिटी के बारे में उन लोगों के अलावा अन्य लोगों के साथ बात नहीं की जो पहले से ही जानते थे। फिर भी इस जानकारी के लिए युवा लोगों के बिजनेस तक ऑनलाइन इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये भी आसानी से नहीं होगा। बड़े परिवार ने छोड़ दिया ये वर्चस्व लोग शायद ही ऐसा कोई मौका चुकेंगे। और उन लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना था कि इससे कैसे निपटना है। अपने 5वें विशिष्ट लक्ष्य के अलावा वे ड्रू सिटी के बारे में किसी और से बात नहीं कर सकते। इन 5 लोगों को इस ऑफर के पहले नियमों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ड्रैगन सिटी का पहला नियम यह है कि आप ड्रैगन सिटी के बारे में बात न करें। कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तो नहीं जिसके बारे में पहले से पता न हो। वैसे भी पानी के शहर के उत्तर की ओर 6 लोग एक घर के पीछे बात कर रहे थे। उस स्थान पर कुछ भूमि पर पेड़ों के साथ एक छोटी सी थी, जबकि आग ने जमीन को जला दिया था। ये 6 लोग आग के चारों ओर हथियारों से लैस होकर बैठे थे। कुछ के पास तेल के बड़े पदार्थ थे, अन्य ने भी मांस खाया, जबकि 2 लोगों ने सिगार पिया। ये पुराने दोस्तों का एक ग्रुप था जो एक दूसरे को 50 साल से ज्यादा समय तक जानते थे और जो कभी कभी अपने जीवन के बारे में बात करने के लिए मिलते थे। और आज यही मौका था। पावेल, क्या आप आज हमारे ग्रुप को एक साथ लेकर आए?
क्या कुछ हुआ? एक आदमी जो बड़ा सिगार पी रहा था, उसने अपने मुंह से बड़ी मात्रा में स्मोक किया। ये सुना एक लंबा, मजबूत, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी बियर पी ली और फिर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने ये प्रश्न पूछा था। हम क्लासिक कुछ हुआ है। इसे देखने के बाद वहां मौजूद अन्य 5 लोगों ने अपनी ओर देखा और अपनी मैक्सिकन बातचीत बंद कर दी। आमतौर पर वे केवल अपने दैनिक जीवन के सामान्य प्रश्नों के बारे में बात करने के लिए आते हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि कुछ बहुत ही असामान्य साम्य हो गया हो। इसलिए वे सभी इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि पावेल क्या देख रहे हैं। फिर उन्होंने प्रारंभिक विज्ञप्ति जारी की। लेकिन यह अच्छी खबर है, या यूं कहें कि यह एक अवसर है। ओह, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि यह जानकारी हमारे समूह को नहीं छोड़ी जा सकती, उसने दृढ़ता से कहा। इससे उन्हें एक नेन्हे चढ़कर ने कहा, इसके बारे में चिंता मत करो। यदि यह एक अवसर है तो हम इसका प्रचार नहीं करेंगे और लेखों के लिए यह अवसर असफल नहीं होगा। इससे दुखी बाकी लोगों ने सिरहाला में सहमति व्यक्त की। ठीक है, लेकिन आप इसके बारे में अपने परिवार से बात नहीं कर सकते। इसी तरह जल शहर के लोगों का एक समूह है जो यहाँ सीमित समय के लिए है। ये लोग जानते हैं कि इस अवसर पर काम कैसे करना है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है पावेल, हम पहले से ही अयोग्य हैं कि यह एक गंभीर मामला है और हमें इसके बारे में इसके अलावा कोई और बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह अवसर किस बारे में है? उनसे एक ने पूछा। अच्छा, आपने ड्रंक सिटी के बारे में क्या सुना है? मैंने हाल ही में ऐसा करने के लिए कहा था। उस प्रश्न के बाद पावेल ने पिछले हफ्ते अपनी दोस्ती के बारे में बात करना शुरू किया। पानी के शहर को छोड़ने के समय से लेकर शहर में पहुंचे उसने जो कुछ देखा था उसके बारे में बात की। उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय, सेना, कृषि और स्पष्ट रूप से उनसे मिलने वाली दुकान के बारे में बात करते हुए कुछ भी नहीं छुपाया। उसके 5 दोस्त पावेल से जो कुछ भी सुना वह हैरान रह गया, लेकिन उसने उस पर कोई संदेह नहीं किया। ये ग्रुप एक दूसरे को लंबे समय से पता था, इसलिए वे जानते थे कि वे इस तरह से कोई भी गेम नहीं खेल पाएंगे। और उन सामान्य अवसरों के बारे में चकित कर देने वाली बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्री सिटी ने अपने जैसे लोगों को पेश किया। ब्लू ग्रेड तकनीक सीखने में सक्षम होने की संभावना ने ही लोगों को लगभग परेशान कर दिया था। और अंत में पावेल ने एक बार फिर उन्हें याद दिलाया कि आसपास मौजूद मिनोस के सैनिकों से संपर्क करने से पहले वे वॉटर्स शहर में अन्य लोगों से बात नहीं करते थे। इन सैनिकों के साथ वे उस तारीख को प्राप्त कर सकते थे जब वे ब्लैक प्लेन की यात्रा कर सकते थे, और यह भी कि वे अन्य लोगों के साथ इसके बारे में क्या बात कर सकते थे। आखिरकार मिनोस को उस पहले संपर्क से मुखाग्नि में अधिक लोगों को आकर्षित करने की आशा थी। और जब वह बैठक समाप्त हुई तो पावेल के 5 दोस्त इसे लेकर उत्साहित थे और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ घर लौट आए। वे पहले से ही जानते थे कि मिनोस के सैनिकों को कहाँ खोजना है, और उनमें से कोई भी यह मौका चूकना नहीं चाहता था। किसी भी मामले में पानी के शहर में कई अन्य साधारण घरों में भी ऐसा हुआ था। जो लोग ड्राई सिटी से पहले ही लौट आए थे उनके पास इंतजार करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले ही मिनोस शहर के लिए विज्ञापन देना शुरू कर दिया था। लोगों की प्रतिक्रियाएं कमोबेश पावेल के समूह जैसी ही थीं, थोड़ा सदमा और आश्चर्य की, साथ ही इस अवसर के बारे में बहुत अधिक चिंता की भी। जब ब्लैक प्लेन आर्मी की योजनाएं विकसित हो रही थीं, तब तक कई घंटे बीत चुके थे। इस समय मिनोस, मिरिया और वियोला पहले भी उस स्थान पर शांति से सो रहे थे। दोनों महिलाएं नग्न थीं और उनके स्तनों को युवा स्टुअर्ट ने सहारा दिया था, जबकि उसकी बाहें दोनों की कमर से चिपकी हुई थीं। इस कमरे में जो तीव्र गंध थी वह खत्म हो चुकी थी, और समूह द्वारा छोड़े गए कुछ निशान पहले ही सूख चुके थे, जिससे उस कमरे के फर्नीचर पर कोई न कोई दाग रह गया था। तीनों के कपड़े जगह जगह बिखरे हुए देखे जा सकते थे, जबकि निम्न श्रेणी के कुछ सरणियों ने वातावरण को आंशिक रूप से रोशन कर दिया था। इस समय युवा स्टुअर्ट अपनी नींद से जागने लगा। जब उन्होंने गहरी सांस ली तो उनकी हृदय गति थोड़ी बढ़ गई। वह माँ और बेटी की जोड़ी को अपनी बाहों में महसूस कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे वे उसके सोने से पहले थीं। आह, जागने का क्या बढ़िया तरीका है, उसने खुद से चिपके हुए 2 जोड़ी स्तनों को देखते हुए मन ही मन सोचा। वह अपने भीतर एक अत्यंत संतुष्टिदायक अनुभूति महसूस कर सकता था, और देर नहीं लगी और जल्दी ही 2 बजे वे भी जाग गए। जब वे युवा स्टुअर्ट के सुडौल पेट पर अपना हाथ फिरा रहे थे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वे दोनों पहले जो कुछ हुआ उससे खुश थे। वियोला के लिए, जो अभी भी अपनी माँ से बहुत कमज़ोर थी, वह अभी भी अपनी छोटी बहन में जलन महसूस कर सकती थी। आखिरकार वह पहले बहुत उत्तेजित हो चुकी थी और उसे अभी भी पूरी तरह से ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता होगी। मिनोस ने फिर 2 की ओर देखा और पूछा, यहाँ बाथरूम कहाँ है? मैं गर्म स्नान करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिरिया ने पहल करते हुए कहा, चलो मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ हमारे लिए काफ़ी बड़ा बाथरूम है। ये कहने के बाद वह उठी और युवा स्टुअर्ट का एक हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की ओर खींच लिया, जहाँ वे थे वहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर। आधी रात हो चुकी थी, इसलिए मिनोस अब अपने होटल वापस
नहीं जा रहा होगा। हालांकि इस शहर में उसके लिए कोई खतरा नहीं था, फिर भी उसके पास कुछ और घंटों तक न रहने का कोई कारण नहीं था। और कौन जानता है, शायद उसे इन दोनों जैसे साझेदार मिलने में कुछ और महीने लगेंगे। इसलिए वह अगले कुछ घंटों तक इसका आनंद उठाएगा। पानी के शहर में उतरने पर मिनोस और उसका समूह अंततः कुछ घंटों में ड्राई सिटी में लौट आएंगे। इस शहर के उन बेरोजगार निवासियों के प्रवासन से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए केवल 3 सैनिक यहाँ रहेंगे। वैसे भी बहुत देर नहीं हुई जब पहली बार से ही मिरिया के कमरे में थे, गर्म स्नान का लाभ उठा रहे थे, आराम करने और अपने स्वभाव को ठीक करने के लिए। अध्याय 179, पानी का शहर छोड़ना। जब दिन शुरू हुआ तो पानी के शहर के क्षितिज पर सूरज तेजी से दिखाई देने लगा। इस समय कुछ धूप ने इस शहर की रोशनी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। यह इस स्थान पर किसी अन्य दिन की तरह एक और दिन था, जिसमें अच्छी जलवायु और सुबह में एक विशेष ताजगी थी। इसके अलावा मिरिया द्वारा बायबैक सिटी की स्ट्रीट्स पर अभी भी सजा पासरा हुआ है, क्योंकि इस बार का आंदोलन इतना बड़ा नहीं था। इस समय जो लोग पानी के शहर की सड़कों पर थे, उनमें से अधिकांश या तो अभी अभी उठे थे या रात के काम से लौट रहे थे। इस प्रकार दोनों स्टॉर्स का पूरी तरह से कोई रहस्योद्घाटन नहीं किया गया, क्योंकि वे बिना अधिक अपराध के शांति कायम कर चुके थे। और इन लोगों के बीच थके हुए और नींद में मिनोस हरे बालों वाली खूबसूरत 2 महिलाओं के साथ इस क्षेत्र में सरकारी हवेली छोड़ रही थी। एक साथ स्नान करने के बाद युवा स्टुअर्ट के इस शहर को छोड़ने से पहले उनटायर ने एक और मजेदार सत्र का लाभ उठाया। आखिरकार ये शिचिर के लिए अच्छी जगह नहीं है, जैसा कि माँ और बेटी की जोड़ी के मामले में था। तो 2 के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आने वाले अवसरों का लाभ उठाया जाए। इस समय हवेली के नवजात शिशु द्वार के सामने थे, जहां केवल 4 गार्ड एक गार्ड हाउस के अंदर से उस जगह पर नजर रख रहे थे। मिनोस ने फिर वियोला ई मिया की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं अपना व्यवसाय करने के लिए इस शहर में कुछ श्रमिकों को छोड़ दूंगा। यदि आपके पास मेरे पास कोई संदेश नहीं है तो बस उन्हें किसी एक व्यक्ति से साझा करें। ओह ठीक है, मैं इस पर ध्यान रखूंगा। मैं इस बात पर जोर नहीं देता कि आप कुछ और दिनों के लिए यहाँ रुकें, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियां तय करें, मिरिया ने कहा। लेकिन यदि आप भविष्य में इस शहर का दौरा करने जा रहे हैं तो हमसे संपर्क न करें। मिरिया ने अपनी स्थानीय रैंकिंग से एक मेडल मिनोस को दे दिया। इस वस्तु के साथ आप मेरी कीमत के बिना इस हवेली में प्रवेश कर सकते हैं। ये देखकर आश्चर्य हुआ। मिनोस ने अपने हाथ में मेडल की ओर देखा, जिस पर एक फूल की छवि थी, और फिर मुस्कुराया। हाँ, ठीक है, मैं यह नहीं भूलूंगा। ये शब्द कहने के बाद त्रिनेला ने कहा। मिनोस अभी भी साझा सड़कों से निकल गए, जबकि माँ और बेटी हवेली के छोटे हिस्सों में लौट आईं। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि मिनोस कहाँ से आता है, वियोला ने जम्हाई लेने के बाद अपनी माँ से टिप्पणी की। वह अभी भी उस शाम की गतिविधियों से थकी हुई थी जो वह युवा स्टुअर्ट और उसकी माँ के साथ थी। तो वह अभी भी हल्की नींद में थक गई थी। मुझे भी संदेह है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमें जल्द ही इसका पता चल गया। मिरिया मिनोस के अतीत की खोज की कोशिश नहीं कर रही थी। यह उनका और उनके बीच एक गुप्त समझौता था, और वह स्टार्टअप परिवार का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्हें विश्वास था कि मिनोस की पहचान लंबे समय तक बनी रहेगी। युवा स्टुअर्ट की प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से बहुत आगे तक खेती में लगे रहे, और देर सबेर उन्होंने मध्य महाद्वीप के उत्तर में अपना नाम बनाया। इस कारण से मिरिया को पता चला कि उसके अतीत पर शोध किए बिना उसे यह पता चला कि वह कहाँ मौजूद है। उसके बाद कुछ समय बीत गया और मिनोस और उसका समूह पहले से ही एक गाड़ी में यात्रा करते हुए वॉटर्स शहर छोड़ रहे थे। उन्होंने उस शहर में ब्लैक प्लेन आर्मी की 3 टुकड़ियों को छोड़ दिया था, ताकि उस शहर और ड्रग सिटी के बीच नियमित रूप से यात्रा करने के लिए मिरिया को भुगतान किया जा सके। इसके साथ ही 2 सैनिक मिनोस के साथ ब्लैक प्लेन एरिया में वापस आ रहे थे, जबकि ली और एलिसन भी मौजूद थे। दोनों ने स्पेटियल साम्राज्य को एक ही दिन छोड़ दिया था, जिस दिन पहले सैनिक ग्रेजुएशन सिटी से लौटे थे। 50 लोगों के समूह के साथ केस करने के बाद वे वहां चले गए थे। लेकिन इतने समय में दोनों में से किसी ने भी कोई प्रगति नहीं की। दोनों पहले से ही साधना के चौथे चरण में थे, और वर्तमान में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें 10 सप्ताह से अधिक की अगली कड़ी साधना की आवश्यकता थी। वैसे भी समूह अपने क्षेत्र में लौटकर खुश था, जहां उनके परिवार और दोस्त थे। ... जैसे ही मिनोस और उनके अनुयायियों ने क्रॉमवेल एम्पायर से उत्तर की ओर अपना रास्ता बनाया, स्कॉटलैंड परिवार के क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया गया और ब्लैक में जा रहे थे। बी और उनके अंगरक्षक डॉगी सिटी में आ रहे थे। वे कई दिनों तक यात्रा की थी, केवल कुछ शहरों में रात के लिए रुके थे, जहां से वे गुजरे थे, और निश्चित रूप से खेती करने के लिए थे। उनके लिए धीरे धीरे यात्रा करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार बी ब्राउन साम्राज्य में पाली बड़ी और अमेरिका के अधिकांश वस्तुओं को शामिल किया गया था। इस कारण से उन्होंने किसी स्थान या अज्ञात क्षेत्र का पता लगाना भी बंद नहीं किया। असल में बी के लिए यह कोई प्रशिक्षण यात्रा नहीं थी। वह देखती है कि उसका दोस्त कैसा है और उसके साथ कुछ दिन अकेले रहना चाहता था।
दूसरे शब्दों में, एक अवकाश यात्रा। क्रॉमवेल किंगडम में मिनोस को देखने से पहले ए बी को अपने इस मित्र के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। सबसे पहले, वह उस पिछली स्थिति में बिना किसी विकास के वर्षों तक असमंजस में थी। उसी समय, जब एबीसी की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू कर रही थी, उसके पास अपने दोस्त के लिए इतना समय नहीं था। इसके अलावा 10 साल बाद ए बी ने सन का शहर छोड़ दिया जहां वह रहता था और आध्यात्मिक अकादमी में अध्ययन करता था। इसके साथ ही अपने दोस्त से खबरें जानना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। इस कारण से वह मिनोस के ठीक होने की खबर नहीं सुनी थी। अन्यथा उसने उनसे मिलना छोड़ दिया। जब युवा स्टुअर्ट को पता चला तो 6 साल बीत गए और ए बी को अब यह महसूस नहीं हुआ कि वह अपने दोस्त को जगाते हुए देख सकता है। जब मिनोस ने उठाया तो वह पहले से ही आध्यात्मिक टूर्नामेंट में भाग लेने की तैयारी कर रही थी, जिससे उसे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से पता चला। वैसे भी ए बी एक ऐसा इंसान था जो सीमेंट राष्ट्र के महत्वपूर्ण स्थान थे और जिसे उनके दोस्तों के साथ अच्छा लगता था। आखिरकार, लंबी और एकाकी यात्रा करने का कोई मतलब नहीं है। और चैरिटेबल ही फ्लेमिंग एम्पायर संप्रदायों में से एक में अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था। वह मिनोस के साथ समय की चाहत रखती थी, जिसके बारे में उसके मन में कई संदेह थे। उसे अब भी ठीक से समझ नहीं आया कि फ्लेमिंग एम्पायर में क्यों नहीं गया। खैर, वह उस संप्रदाय में नहीं गए जहां से उनकी माँ आई थी, फिर भी उस स्थान पर उनके लिए कई विकल्प थे। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तव में प्लेन ब्लैक इस दुनिया में सबसे अच्छी जगह नहीं थी। आखिरकार, वह और अंगरक्षक एडा उस बिंदु पर पहुंचे जहां वे दोनों एक बड़ी दीवार देख सकते थे। वे एक स्थलीय आध्यात्मिक जानवर के ऊपर थे जब एडा ने उसे बंद करने का संकेत दिया। ये क्या है? हम क्यों रुक रहे हैं? ए बी ने उत्सुकता से प्रश्न पूछे। मुझे इसके लिए खेद है, मिस ए बी। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे दी। उसने चित्रांकन कर कहा, ऐसा लगता है कि महिला मित्र ने इस जगह पर कुछ सामान उठाया है। क्या ये दीवार पहले नहीं थी? नहीं, कम से कम 7 साल पहले जब मैं वहां से गुजरा था तो हमारे सामने ऐसी कोई दीवार नहीं थी। एडा ने इस निर्माण को देखते हुए उत्तर दिया। ये दीवार ड्राई सिटी जैसी जगह के मानकों के हिसाब से काफ़ी बड़ी थी और यह अभी भी अन्य शहरों की तुलना में बहुत ऊंची दिखती थी, लगभग ऐसा जैसे कि यह कुछ छिपा रही हो। चलो, ऐसा लगता है जैसे हम जहां हैं वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक प्रवेश द्वार है। उसने कहा कि इससे पहले कि आध्यात्मिक जानवर ड्राई सिटी के पूर्वी प्रवेश द्वार की ओर दौड़ना शुरू कर दे। खैर, कुछ देर बाद आखिरकार वे उस जगह के प्रवेश द्वार के करीब पहुंच ही गए। और ऐसा करने में मिनोस बल के कई सैनिकों को पहले से ही इन आगंतुकों की ताकत का एहसास हो गया था, जो कि वे यहाँ देखने के आदी होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। बॉस, 2 शक्तिशाली महिलाएं हमारे गेट पर आ रही हैं। लेवल 40 का एक सिपाही वहां के मुखिया से बात करने के लिए दौड़ता हुआ आया। ये सुनकर अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी कुर्सी से उठ गया और अपनी आध्यात्मिक समझ के दायरे में लोगों की ताकत को जांचने की कोशिश करने लगा। उनमें से एक 42 के स्तर पर है, जबकि दूसरा 48 के स्तर पर है। उसने अपने चेहरे पर तनाव भरे भाव के साथ इसके बारे में सोचा। मुख्यालय को सिग्नल भेजें, वे दुश्मन हो सकते हैं। इतना कहने के बाद जिस व्यक्ति ने इस स्थान का नेतृत्व किया था उसने एक काला ओवरकोट पहन लिया और जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल गया जहां वह था। फिर उसने देखा कि जब उसने जोर से कहा तो सार्जेंट रैंक के कुछ सैनिकों ने पहले ही इसके बारे में सुन लिया था। तैयार रहें, हम नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं, लेकिन हमें उन पर हर चीज़ से हमला करने के लिए तैयार रहना होगा। उसके बाद वे सभी चेकिंग बिल्डिंग की निचली मंजिल की ओर बढ़े, जो दीवार की भीतरी और बाहरी दीवारों के बीच थी। एक चौकी। एबी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोचा, इस जगह की जांच करना भूल गई। आखिरकार, ये ब्लैक प्लेन उसके मित्र का क्षेत्र होने के अलावा एक गरीब और कमज़ोर क्षेत्र था, इसलिए उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि एडा अलग थी। जैसे ही उसने इस प्रवेश द्वार और वहां पुरुषों के समूह को देखा, उसने तुरंत उनकी ताकत की जांच की। मिस एबी, हम घिरे हुए हैं। उसने पहले से ही अपना एक हाथ रक्षात्मक स्थिति में रखते हुए चिंतित भाव से यह कहा। क्या? ये सुनकर मिनोस के दोस्तों को अंततः एहसास हुआ कि 30 लोगों ने उन्हें घेर लिया था। वे 40 के स्तर पर सबसे खराब थे। जैसे ही उनका स्थानीय स्वागत से अचंभित हो गया, उनके सामने एक स्थायित्वपूर्ण और मानक आवाज़ आई। आप दोनों अपना नाम बताएं, आप कहां से आए हैं और ट्रेनिंग सिटी की आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? अध्याय 180 समर्पण। इस समय मिलर परिवार की 2 महिलाओं ने एक आध्यात्मिक जानवर के ऊपरी हिस्से में प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ए बी ने नीले रंग की पोशाक वाली पोशाक पहनी थी जो उसके लंबे बालों से मेल खा रही थी और उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। जहां तक एडा का सवाल है, वह महिला कवच परिधान थी जो एक छोटी पोशाक जैसी दिखती थी। एडा ने चेतावनी दी थी और इस स्थिति के बारे में गंभीर रूप से किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयारी की थी। और यह इससे कम के लिए नहीं था।
उनके चारों ओर, दोनों ओर दो द्वार थे, एक शहर में प्रवेश था और दूसरे में वे गांव थे। लेकिन उस समय दोनों द्वार पहले से ही बंद थे। जहां तक किन्नरों की बात है, इस दीवार का सबसे अच्छा हिस्सा था, इसलिए ज्यादा जगह नहीं बची थी। केवल गोताखोरों के समुद्र तट का क्षेत्र था जहां से लोग और आध्यात्मिक जानवर गुजरात जा सकते थे। इसके अलावा हर तरफ दो भवन थे, जिनमें एक बड़ा गार्ड हाउस और एक विश्राम भवन था। कम से कम उन आर्किटेक्चर में से एक का नाम यही था। प्रोजेक्ट पर पेंटिंग की गई थी। ये ड्रैगन सिटी के 4 प्रवेश द्वारों की विशिष्ट संरचना थी, जहां ब्लैक प्लेन सेना के सबसे मजबूत सैनिक गार्ड हाउस में शहर के द्वारों की रक्षा कर रहे थे। इसके विपरीत अन्य आतंकवादी सैनिकों ने आराम की स्थिति में इन स्थानों पर आराम प्रक्रिया का ध्यान रखा। इसी प्रकार रेलवे भवन के किनारे की सीढ़ियां भी थीं, जबकि दूसरी ओर गार्ड हाउस में कई बालकनियां थीं, जहां से कई आध्यात्मिक जनरल जादूगरों पर थे। इसके अलावा एक समूह ने उन्हें पीछे से घेर लिया था, जहां वह वहां पहुंचा था जहां वे पार कर गए थे, और एक अन्य समूह सामने था जो शहर तक पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार प्रदान करता था। 30 लोगों ने दोनों महिलाओं को घेर लिया। प्रत्येक के पास एक जैसा एक आभूषण था। पहले उनके हाथों में उनके आध्यात्मिक हथियार थे। उस समय ग्रे बाल वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी ओवरकोट पहने 2 महिलाओं के सामने खड़ा था। उस प्राथमिकता के लिए यह जिम्मेदार था वाल्टर, एक स्तर 43 सार्जेंट। आज शहर स्तर में 43 से अधिक सैनिक नहीं थे, इसलिए इस स्तर के ये लोग लगभग विशेष रूप से शहर के प्रवेश द्वारों के प्रमुखों के रूप में काम कर रहे थे। आखिरकार वॉल मिनोस के क्षेत्र की पहली रक्षा थी, जो इस शहर के लिए अधिकांशतः आतंकवाद को रोकने में सक्षम थी। ये शब्द कहने के बाद वाल्टर ने दोनों महिलाओं को करीब से देखा, ये देखने की कोशिश की कि वो उनकी पीछे की शक्ति को क्या पहचानते हैं। हालांकि किसी भी नतीजे पर रेटिंग से पहले एबी ने बात शुरू कर दी। मेरा नाम एबी मिलर है और मैं यहाँ मिनोस को देखने आया हूँ। मिलर, कुछ ओबरे ने पुरानी आवाज में टिप्पणी की। मिलर फैमिली ब्लैक प्लेन का दुश्मन है। उनमें से कई लोगों ने इसके बारे में सोचा। आखिरकार सभी को ये जानकारी थी कि ब्राउन साम्राज्य के सभी कुलीन परिवार ब्लैक प्लेन के दुश्मन थे, और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। यदि पर्याप्त महत्व के किसी व्यक्ति को इस स्थान के बारे में पता चलता है, तो वास्तविक सेना का आगमन बहुत जल्दी होता है, या यहाँ तक कि डाइट्री सिटी पर आक्रमण भी नहीं होता है। सच तो यह है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सबसे कमजोर लोगों को प्रयोग करने का मौका नहीं देते। यदि किसी व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर खजाना मिल गया है तो उसे भाग्य से अधिक अभिशाप माना जा सकता है। यदि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चले तो कम से कम ये सत्य होता है। और इस मामले में केवल एक व्यक्ति के लिए वर्तमान में ब्लैक प्लेन की महंगी मूल्यवान वस्तु पर संपत्ति रखना असंभव होगा। इसलिए ब्राउन साम्राज्य के अंदर सत्ता बनाए रखने वाले किसी भी परिवार को मिनोस के लिए खतरा माना जा सकता है। कुछ सेकंड बीत गए और इस स्थान पर सभी सैनिक और भी अधिक तनाव में थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कड़ी लड़ाई थी। जहां तक दोनों महिलाओं की बात है, एडा इस समय बहुत चिंतित थी। उसके पास कई वर्षों का अनुभव था और वह महसूस कर सकती थी कि इस जगह पर चीजें शांतिपूर्ण नहीं होंगी। इनमें से प्रत्येक सैनिक की अभिव्यक्ति सतर्क थी और उनमें से एक किसी भी समय हमला कर सकता था। ये लोग हैं कौन? वे सू के शहर में क्यों हैं? एडा आश्चर्यचकित होकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी शक्ति इतनी सारी शक्ति इस स्थान पर भेज सकती है। इस समय एबी ने अपने आसपास तनावग्रस्त लोगों को देखा और अपने अंगरक्षक को भी देखा, जिसके तनाव के कारण उसके माथे से पसीने की धार बह रही थी। उन्होंने फिर अपनी आवाज में कुछ ढिलाई के साथ कहा, आप हमारे शत्रुओं के साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मिनोस मेरा मित्र है और उसने ही मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया है। दोस्त, वाल्टर ने बजरी में कहा। उनसे कोई भी युवा स्टुअर्ट के इतना करीब नहीं था कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में जान सके। मिनोस 6 साल से अचेतन थे, इसलिए इन सैनिकों के पास उनके लगभग ज्यादा रिकॉर्ड नहीं थे। मिनोस के पिता पर हमले के अलावा इन सैनिकों को उस समय पता नहीं था जब वह आध्यात्मिक अकादमी में थे। उस समय वह सिर्फ एक बच्चा था और ब्लैक से संबंधित कुछ भी नहीं था, इसलिए उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि एबीसी वास्तव में एक दोस्त या दुश्मन था। यदि आप युवा मास्टर के मित्र हैं तो अपने अंगरक्षक को समर्पण करने का आदेश दें। हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता तब तक आप गिरफ्तार कर लेंगे, वाल्टर ने दृढ़ता से कहा। वह एबी की बात स्वीकार नहीं कर सके। वह एक शत्रु हो सकता है जो इस जगह के बारे में जानकारी चुराने के लिए मिनोस के क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर, यदि वह वास्तव में मिनोस का दोस्त है तो वे उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे या मार नहीं सकते थे। इस मामले में उनके लिए एकमात्र विकल्प महिलाओं को तब तक गिरफ्तार करना था जब तक कि जानकारी की जांच नहीं हो जाती। मिस ए बी, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। अगर हमने डिस्पोजल कर दिया तो हम पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। एडा ने मिनोस के दोस्त को ऐसा न करने के लिए दोस्ती की कोशिश करते हुए कहा। ए बी ने बहन चैड ली और आरामदायक निर्णय लेने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने पूछा, मुझे कैसे पता चले कि आप लोग मिनोस के छात्र हैं?
यदि हमने समर्पण कर दिया है और आप केवल डाक का एक समूह हैं, तो हम समाप्त हो जाएंगे। वह भारी और फिर से जारी रखा गया है। आप मिनोस को ये क्यों नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ? वह शहर में मेरे लिए विशेष अतिथि के रूप में प्रवेश कर गया। वाल्टर ने फिर उत्तर दिया, युवा मास्टर इस समय उपलब्ध नहीं है। नहीं है, और शहर का प्रभारी कौन है? ये सुनकर वाल्टर कुछ देर के लिए चुप हो गया और सोचा कि अगर वह इस बारे में बात करेगा तो क्या कोई समस्या होगी। फिर उसने अपना एक हाथ अपने चेहरे पर लाया और अपनी ठुड्डी पर मालिश करते हुए विचार किया। बटलर डिलियन अभी ग्रेजुएशन सिटी के प्रभारी हैं। उन्होंने ये बात शांति से कही। जो लोग मिनोस को जानते थे वे निश्चित रूप से डिलियन के बारे में जानते थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाल्टर ने इसकी पुष्टि की या नहीं। ये तो बड़ी बात थी। आखिरकार डिलियन मिनोस के लिए पूर्ण पत्रकारिता का व्यक्तित्व था, जो जनरल एल्बर्ट की मृत्यु के 6 साल बाद तक युवा स्टुअर्ट के बेहोश होने के बाद भी उनके साथ थे। इसलिए मिनोस की अनुपस्थिति में शहर के प्रभारी बने रहना कुछ ऐसा होगा जो उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति सोचेगा। और अंत में ये पुष्टि की गई कि डिलियन इसी स्थान पर है। बी को राहत महसूस हुई। ऐसा लगता है कि वे वास्तव में मिनोस के वंशज हैं। फिर बोली, सिस्टर एडा, चलो समर्पण करो। क्या मिस एबी, इस पर ध्यान दें। मुझे डर है कि यह एक अच्छा विचार नहीं है। एडा ने एबीसी की आंखों में देखा और आशंकित ने ये कहा, नहीं, हम उस पर भरोसा करने जा रहे हैं। वैसे भी हम पहले से ही छुट्टी ले रहे हैं। हम अपने लिए हालात और बुरे नहीं करने जा रहे हैं। और जब वे इसके बारे में बात कर रहे थे तो स्टेशन पर सैनिकों द्वारा पहली बार मदद की अनुमति दी गई थी। समूह में 15 और आध्यात्मिक जनरल थे, जिनमें 40 अन्य स्तर के 39 सैनिक भी शामिल थे। लेकिन जब वे सीमा पर उतरे तो सुदृढ़ीकरण समूह को उनकी क्षमता से बहुत अलग स्थिति मिली। लड़ाई के बजाय कई लोग घायल हो रहे थे, लोग बस एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। सार्जेंट वाल्टर, क्या हो रहा है? सार्जेंट पाइके, जो समूह के साथ सहायता करते थे, ने संदेह किया। उसी समय जैसे ही वाल्टर पाइक की ओर से बढ़त हासिल की गई, एडा और एबी ने अपने हथियार और स्थानिक एंगुथियन को वहां मौजूद सैनिकों को तैनात किया, जबकि उनके गले में सिल्वर का हार हुआ था। यह एक ग्रेड 1 उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक श्रृंखला थी जो आध्यात्मिक राजा मंच के नीचे एक साधक की आध्यात्मिक साधना को सील कर सकती थी। ऐसी वस्तु बहुत प्रभावशाली थी क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना एक सांस्कृतिक बहुत कमजोर हो जाता था और निश्चित रूप से अपनी शारीरिक शक्ति से उस प्रतिबंध को भंग नहीं किया जा सकता था। दरअसल साधना के छठे चरण में भी एक साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा इस सागर द्वारा पूरी तरह से सील कर दी जाएगी। हालांकि इस स्तर के व्यक्ति की शारीरिक शक्ति को देखते हुए इस दृष्टिकोण को तोड़ना कोई कठिन काम नहीं था। और उस सारणी का एक फायदा और एक नुकसान था। फायदा यह है कि फायदेमंद ही ये केवल ग्रेड 1 ग्रेड है, यह 49 स्तर तक खेती करने वालों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसका उपयोग करने के लिए काश्तकारों को संकेत देना आवश्यक होगा, अन्यथा इसे प्रभावी ढंग से सक्रिय करना सक्रिय रूप से अप्रभावी बना देगा। इसलिए हालांकि इस साइंटिफिक का प्रभाव प्रभावशाली नहीं है, ये युद्ध में उपयोगी नहीं था और इसका उपयोग केवल उन अवसरों पर किया जा सकता था जब एक पक्ष ने दूसरे के सामने समर्पण कर दिया हो। वैसे भी, वाल्टर ने अंततः कहा, सार्जेंट पाइके, ये दोनों मिलर परिवार से आए थे। लड़की एबी ने यंग मास्टर से दोस्ती करने का दावा करते हुए हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया।